ओके सो जय फ्रेंड्स, आई बिलीव आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली, राइट? सो टुडे इन दिस सेशन वी डिस्कस अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आई प्रॉमिस यू गाइस कि इसके बाहर पेपर नहीं आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। चाहे आप कोई भी पेपर उठा लो, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, यूपीएससी, एनडीएस, पीसीएस, इसके बाद नहीं बनेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे कि अच्छे से करने की टॉपिक को एक आधे घंटे का रहेगा। ये वाला जो वीडियोस है हमारी, ये यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है? ये पूरा चैनल होगा, पूरा का पूरा जो वीडियोस होगी, ये पूरी रिकॉर्डेड सेशन होगा हमारा आज का, ठीक है? सो विल वेट फॉर मोर 2 मिनट्स, उसके बाद हम लोग शुरुआत करने वाले अपने इसकी आज के सेशन की, राइट? आई होप आपको मजा आएगा। तो नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सेशन, राइट? अभी हम लोग शुरू करने वाले अपने आज के सेशन को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सीधा हम लोग इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर आ जाते हैं। ओके, अपना थोड़ी सी बड़ी बातों को समझना, पहले मेरे को अच्छे से समझ लो, ठीक है? ओके, आज हम लोग बात करने वाले एंशिएंट तरीके की। हम लोगों ने अपनी क्लासेस में मॉडर्न और इकोनॉमिक्स के बारे में समझा था अच्छे तरीके से, तो इसी तरीके से मैं आप लोग कुछ पीछे लेके जाऊंगा। ये वाला जो फ्लो चार्ट है मैं इसलिए बना के लेके आया हूं क्योंकि इसमें से भी पूछे जा चुके हैं, एक दो पूछे जाते हैं लिटरली, ठीक है? और आप लोगों को ज्यादा इसके अंदर घुसना नहीं है। अगर घुसना है तो भाई वो फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और आप और कई चीजें वो देख सकते हो। आपको इतना घुसना नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर से इनके इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि ये कब शुरू हुआ था। मैं आपको अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा चीजों की, कब शुरू हुआ था, क्या सीन था, क्या नहीं था, बाकी आपको आज समझ लग जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज शुरू करते हैं अभी। ओके, तो सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग बात करते हैं 20 लाख बीसी से पहले। सबसे पहले समझ लो कंसेप्ट, भाई बीसी का कंसेप्ट क्या होता है। हमारे पास जो कंसेप्ट बीसी का क्या होता है और हमारे पास कंसेप्ट एडी का क्या होता है, राइट? ओके, अभी जो हमारा टाइम चल रहा है 2024, अभी ये टाइम हमारा एडी पे चल रहा है, 2024 एडी। ओके, एडी का मतलब होता है आगे जाना। जैसे 2024 है, आगे 2025 आएगा, फिर 2026 आएगा, ऐसे करके 2080 आएगा, फिर 3050 आएगा, फिर 4050 आएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडी। बीसी का मतलब क्या होता था कि बैकवर्ड आना। बैकवर्ड मतलब अगर हम लोग सबसे पहले बीसी की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 50 लाख बीसी, उसके बाद 20 लाख बीसी आता है टाइम पीरियड, उसके बाद आता है 10,000 बीसी, उसके बाद 9,000 बीसी, फिर हमारी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होती है ऑन 3500 बीसी और 3200 बीसी और 300 बीसी। इसका मतलब है बीसी का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आना, मतलब जीरो पे आके रुकना। बीसी का मतलब क्या है? जीरो पे आके रुक जाना। और उसके बाद एडी का मतलब क्या होता है? जीरो के आगे बढ़ना, ठीक है? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बीसी एंड एडी। फिर से देखो, बीसी का मतलब होता है कि एक लाइन है जीरो, फॉर एग्जांपल ये जीरो है, यहां से टाइम आ रहा है, ये कितना है? 50 लाख, ये कितना होगा? 20 लाख, ये कितना होगा? 10 लाख, ये कितना होगा? जीरो। ओके, अब इसके आगे क्या जा रहा है? हमारे पास टाइम जा रहा है, इसके बाद जा रहा है 10, 20,000, 30,000, 20 सेंचुरी, 21 सेंचुरी, ऐसे करके हमारा टाइम पीरियड इसके एडी में आगे बढ़ रहा है और बीसी में टाइम पीरियड हमारा जीरो पे आ रहा है। ओके, सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। अब जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड होता है, पैलियोलिथिक में 3 प्रकार के पैलियोलिथिक पीरियड्स होते हैं। वैसे जो थ्योरीज मानी जाती है वो कहते हैं कि जो पैलियोलिथिक पीरियड था वो हमारा 5 लाख से शुरू होता है, वो हमारा 5 लाख से शुरू होता है और वो हमारा 10,000 पे जाके खत्म हो जाता है। क्या होता है? 5 लाख से शुरू होके वो हमारा 10,000 पे आके खत्म हो जाता है। तो अब इसका मतलब क्या है भाई? मतलब इसके अंदर क्या क्या हुआ होगा? देखो, सबसे पहले माना जाता था कि हमारे जो अर्थ था वहां पे, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा आइस थी, आइस एज पीरियड था। तो इसका मतलब है कि पैलियोलिथिक में स्टार्टिंग में आइस एज पीरियड था, बट जब जब वो 5 लाख से हमारा कम होता गया, जब हमारा टाइम पीरियड 10,000 बीसी आया, तो तब आइस जो थी वो डिप्लीशन होनी शुरू होगी। आइस मतलब खत्म होनी शुरू होगी और वार्म कंडीशंस आनी शुरू होगी। अगर वार्म कंडीशंस आनी शुरू हो गई है, देखो यहाँ पे सीन क्या होता है पैलियोलिथिक में कि पीपल्स जो थे वो केव्स के अंदर रहा करते थे, रॉक्स के अंदर रहा करते थे। वो कभी भी एक साथ नहीं रहते थे, वो कभी एक साथ नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि तब कोई बर्न ब्रिक्स या फिर मड फोर्टिफिकेशन कुछ हुआ ही नहीं करता था, उनको नॉलेज ही नहीं थी। दे हैव नो नॉलेज अबाउट द मेकिंग ऑफ हाउस, उनको हाउस बनाने की कोई भी नॉलेज नहीं हुआ करती थी। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे? वो लोग केव्स और रॉक्स के अंदर रहा करते थे। अच्छा, अब आप लोगों ने कई देखा होगा या फिर आप लोगों ने सुना होगा, जहां फिर आप लोगों ने एनिमेशन में देखा होगा कि जो अर्ली स्टोन एज के पीपल थे ना, वो ऐसे रहा करते थे, मतलब नॉर्मली केव्स में रहा करते थे। और वो क्या करते? हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। तब उनके पास एग्रीकल्चर नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि भाई रहने के लिए जगह ही नहीं है। अब देखो आइस है, अब हम लोग शिमला जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं, राइट? वहां पे बहुत आइस आ रही है, तो भाई वहां पे एग्रीकल्चर तो होगा ही नहीं।
क्योंकि जहां पे बर्फ है तो वहां पे एग्रीकल्चर जीरो के नलीफाई के बराबर होगा, तो इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग हंटिंग करते थे, फूड गैदर करते थे ऐसे करके, राइट। सो दिस इज अ पैलियोलिथिक पीरियड जो हमारा 5 लाख से शुरू होके 10,000 तक चलता है बीसी के अंदर, राइट। सो दिस इज द पैलियोलिथिक। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग मीसोलिथिक। मीसोलिथिक जो पीरियड होता है ये रफली हमारा 10,000 से लेके चलता है, और ये हमारा चलता है हमारा आगे 4,000 तक। ये कहां तक चलता है, मीसोलिथिक पीरियड 4,000 तक। ओके, पैलियोलिथिक पीरियड क्या था, 5 लाख से लेके 10,000 तक। उसके बाद इसके बाद मीसोलिथिक शुरू हो जाता है। मीसोलिथिक क्या करता है, 10,000 से लेके 4,000 तक। ओके, अब मैंने आप लोगों को एक बात बोली है कि पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था कि वहां पे आइस बहुत हुआ करती थी। आइस थी तो मतलब एग्रीकल्चर नहीं होगा, पीपल्स की सेटल्ड लाइफ नहीं होगी, राइट। तो जब हमारा वो आइस डेप्रेशन शुरू होगी, आइस खत्म होगी, राइट, हमारी फुली आइस खत्म होगी, तो हुआ क्या, वार्मर कंडीशंस आ गई। अब वार्मर कंडीशंस आ गए तो क्या होगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा। यस, एग्रीकल्चर थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, हल्का सा एग्रीकल्चर शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता था कि पीपल अब एक ट्राइब्स में आने शुरू हो गए, जनाज में आने शुरू हो गए। जब आप लोग आगे पढ़ोगे वैदिक पीरियड के बारे में, महाजनपद के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जना क्या थे, जनपद क्या होते हैं, बट अभी रफली अंडरस्टैंड कर लो कि जना मतलब होता है एक ट्राइब। फॉर एग्जांपल मैं रह रहा हूँ, ठीक है, अपने घर पे। अब मेरे घर के आसपास ही मेरे बुआ रह रही है, मेरी मासी रह रही है, ठीक है, मेरे एंसेस्टर्स रह रहे हैं, या फिर मेरे कोई दूर के रिश्तेदार रह रहे हैं, मतलब मेरे सारे के सारे रिलेटिव्स एक साथ रह रहे हैं, ये उसे क्या बोलते हैं, जना। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जना बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे हल्का हल्का शुरू हो गया था मेसोलिथिक पीरियड में पीपल्स का इकट्ठा होना, वो लोग इकट्ठे रहना शुरू कर दिया था। ओके, उसके बाद जब हमारा नियोलिथिक आता है, देखो मेसोलिथिक पीरियड साथ साथ में चल रहा है। मेसोलिथिक हमारा 10,000 से लेके 4,000 तक चल रहा है। उसके साथ ही क्या होता है, हमारा नियोलिथिक पीरियड शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा नियोलिथिक पीरियड शुरू हो जाता है। जो हमारा नियोलिथिक पीरियड होता है वो क्या करता है, वो 9,000 से लेके 1,000 बीसी तक लास्ट करता है। वो क्या करता है, वो 9,000 बीसी से लेके 1,000 बीसी तक वो हमारा नियोलिथिक पीरियड जो होता है वो लास्ट करता है। बस इसी में से आप लोगों को इतना ही नॉलेज की जरूरत है कि भाई पैलियोलिथिक पीरियड की डेडलाइन क्या थी, 5 लाख से लेके 10,000। मेसोलिथिक का क्या सीन था, 10,000 से लेके 4,000। उसके बाद नियोलिथिक का क्या सीन है, 9,000 से लेके 1,000 बीसी तक। बस दैट्स ऑल, इसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है करने की कुछ, ठीक है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं चालकोलिथिक पीरियड, राइट। अभी आप लोगों को मैं रफली डायग्राम बना के दे रहा हूं यहाँ पे। ओके, आई बिलीव आप लोगों को ये डायग्राम दिख रही होगी। तो भी था सीन क्या चल रहा था, देखो समझो। अब सीन क्या हो रहा था, चालकोलिथिक पीरियड में जो पीपल्स थे, जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स थे, वो इस यहाँ पे वो मोस्ट ऑफ द पीपल रह रहे थे। मोस्ट ऑफ द पीपल सदर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान में रह रहे थे। अब वो क्या कर रहे थे, वो यहाँ पे रह रहे हैं चालकोलिथिक पीरियड। अब चालकोलिथिक की डेट क्या है, 45,000 से लेके 7,000 तक, राइट। और चालकोलिथिक का सीन क्या था कि यहाँ पे कॉपर आ गया था भाई, यहाँ पे कॉपर की इंट्रोडक्शन हो चुकी थी। और ये चालकोलिथिक वही पीरियड है कि यहाँ पे पीपल्स शुरू हो गए थे गैदर करना, आसपास रहने शुरू हो गए थे। यहाँ पे हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन मिलता है, प्लांट की डोमेस्टिकेशन होना मिलता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें सीखने को मिलती है यहाँ पे चालकोलिथिक पीरियड के बारे में। हमें पता लगता है कि चालकोलिथिक पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ पे पीपल हाउस बनाते हैं, अपने झोंपड़ियां बनाते हैं, यहाँ पे मड फोर्टिफिकेशन करते हैं। हाले तक चालकोलिथिक पीरियड में कोई भी बर्न्ड ब्रिक यूज नहीं की गई थी, कोई भी बर्न्ड ब्रिक चालकोलिथिक पीरियड में यूज नहीं की गई थी। बट एक हमारे पास इसका कल्चर आता है, जिस कल्चर का नाम होता है आहार कल्चर। जिस कल्चर का क्या नाम है, आहार कल्चर। उस आहार कल्चर में क्या होता है, हमें एक साइट मिलती है। हमें क्या मिलती है, एक साइट मिलती है, जिस साइट का क्या नाम होता है, गिलुंद। उस साइट का नाम है गिलुंद। एक मिनट, राइट। उस साइड का नाम होता है गिलुंद, GILUND। वहां पे हमें फर्स्ट टाइम हमें पता लगता है कि वहां पे एक बर्न्ड वॉल बनाई गई थी। बर्न्ड वॉल बनाई गई थी सिर्फ गिलुंद साइड में, जो कि चालकोलिथिक में के अंदर आता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन इस मैप पे आ जाओ, राइट। अभी मैं बाकी चीजें आपको रब कर रहा हूँ और मैं आपको सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर लेके आ रहा हूँ, राइट। ओके, आई बिलीव आप लोगों को पता लग गया होगा अभी तक यहाँ पे कि ये पीरियड कौन सा चल रहा है। ये वाला जो पीरियड चल रहा है चालकोलिथिक पीरियड, राइट। ओके, जो अभी यहाँ पे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हो गई है, यहाँ पे हमारी क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। यहाँ पे हमारी सारी क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो, अभी जब आएंगे ना हम लोग पढ़ेंगे आर्यंस इन्वेजन के बारे में, तो क्या होगा, जो इंडस वैली के पीपल होंगे वो चालकोलिथिक में आना कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। वो वहां से मूव करके चालकोलिथिक में आ जाएंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या रीजन है। बट अभी फिलहाल के समझो
कि एक हमारे पास चालकोलिथिक पीरियड था, ये चालकोलिथिक पीरियड है हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसके साथ साथ रन कर रही थी। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड पता होना चाहिए रफली जो होता है हमारे पास। ओके, जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन का रफली टाइम पीरियड है वो कितना है हमारे पास, 3000 बीसी से लेके 1700 बीसी तक, ये आपको रफली पता होना चाहिए। बट जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं इस पीरियड को, वो 1300 बीसी में हमारा टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स। अभी सब कुछ पढ़ेंगे कि चीज धागे खोलूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के। आई बिलीव आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्या क्या सीन है, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउट सो फार प्लीज टू आस्क। कोई डाउट है इन चीजों में तो पूछो जल्दी, नहीं तो फिर आगे बढ़े हम लोग। कोई डाउट नहीं है, एक बार थम्स अप कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, डन। तो अभी आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि आप लोगों को बताता हूँ एक सीन क्या चल रहा था भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का, राइट। ओके, अभी सीन क्या था, देखो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे इंडिया के अंदर रन कर रही है। इसके पैरेलली ना हमारी दो और सिविलाइजेशन जो रन कर रही थी। कौन कौन सी सिविलाइजेशन रन कर रही थी हमारी, देखो यहाँ पे जूम करके दे रहा हूँ आप लोगों को। हमारी यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, हमारी यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी रन कर रही है, और हमारी यहाँ पे इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी रन कर रही है इसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। और मैं आप लोगों को बता दूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारी, वो इन दोनों से बड़ी थी। सबसे बड़ी कौन सी सिविलाइजेशन थी, वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन अमंग देम, इजिप्टियन से और मेसोपोटामिया से। अभी देखो आप लोग कह रहे हो कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है एक साइड पे, देखो यहाँ पे एक साइड पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है और एक साइड पे मेसोपोटामिया है और एक साथ पे इजिप्टियन है। तो भाई अब देखो, अगर कोई चीजें साथ साथ में जुड़ी होंगी तो उनके अंदर ट्रेड भी तो होगा। तो यस, इनके अंदर ट्रेड भी हुआ करता है। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे डॉकयार्ड के बारे में, ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे डॉकयार्ड के बारे में तभी हमें पता लगेगा कि कैसे वो लोग ट्रेड किया करते थे और हमें वहां से क्या मिलता है, मिलूहा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 बार सीएपीएफ, ईपीओ, यूपीएससी एज वेल एज सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हमें मेसोपोटामिया में क्या चीज मिलती है। हमें मेसोपोटामिया में मिलता है मेलुहा। मेलुहा क्या था, मेलुहा इज अ टाइप ऑफ टेक्स्ट था जो कि इंडिया का था, और हमें पता लगता है कि वो मेसोपोटामिया जाता है। अब देखो कोई चीज इंडिया में बनी हुई है वो हमें मेसोपोटामिया में जाके मिल रही है। अरे भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है कि जब इंडिया का ट्रेड हुआ होगा हमारा मेसोपोटामिया के साथ। तो ये प्रूफ है हमारा मेलुहा कि इंडिया ट्रेड करता था किसके साथ, हमारा ट्रेड करता था मेसोपोटामिया के साथ, राइट। आई बिलीव आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। कोई डाउट सो फार प्लीज टू आस्क भाई, तो आगे बढ़ रहे हैं। नो नो, डन। ओके, आगे हमारा आ रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी रट्टा मारना है, थोड़ा सा तो रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि हड़प्पा किसने डिस्कवर किया था, हड़प्पा वाज एक्सकैवेटेड बाय दयाराम सानी 1921 में। हड़प्पा को किसने खोजा था 1921 में। ओके, एक और चीज है जो कि आपको काम की दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें सीन क्या हुआ था, आप लोगों ने अलेक्जेंडर की इन्वेशन के बारे में सुना होगा, राइट। अलेक्जेंडर की इन्वेशन के बारे में सुना होगा। तो एक अलेक्जेंडर आता है जो कि फर्स्ट टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, उसने फर्स्ट टाइम किया था बंदे ने, अलेक्जेंडर ने। उसका नाम आई बिलीव अलेक्जेंडर कॉरेनहॉस था। अलेक्जेंडर कॉरेनहॉस, ही वाज द फर्स्ट पर्सन, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल जिसने क्या किया था, जिसने हमारे इंडिया का फर्स्ट टाइम सर्वे ऑफ इंडिया किया था। वही बंदा था, ठीक है। उसने कब किया था, उसने अराउंड 1825 में किया था। देखो अब 1825 में क्या था कि इंडिया के अंदर किसका राज था, ब्रिटिश राज। तो उनको लगता है भाई ये तो वैसे ही है, कोई साइंस है तो ठीक है, छोड़ो भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। बट जब 1921 में दयाराम सानी उसको अंदर डीपली जाता है, तो भाई वो कहता है कि इंडिया के अंदर कोई ना कोई यहाँ पे सिविलाइजेशन थी, जिसका नाम क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्युपाइड अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, यस। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई इस चीज ने बहुत ज्यादा एरिया को कैप्चर किया होता, कितना किया होता। आई बिलीव इसने अप्रोक्सीमेटली 102 किलोमीटर्स को इसने अपने अंदर रखा हुआ था, एरिया को 6 को साथ, ठीक है। ये इतना बड़ा एरिया था, ये इसने क्या किया हुआ था, अपने अंदर समाया हुआ था। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं थी, अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान में भी थी। पहले का पाकिस्तान क्या था, एक सिर्फ इंडिया था, भारत था। अब भारत कैसे आया नाम, वो भी आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। जो इंडिया है वो पहले पाकिस्तान था, और पाकिस्तान के साथ क्या था, ईरान था, ठीक है। अफगानिस्तान उसके ऊपर है।
तो हुआ क्या करता था, अफगानिस्तान भी हमें एक साइट मिलती है, जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो हम लोग तब डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे। ओके, ये जरूरी है थोड़ा सा एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझना कि भाई इसका एक्सटेंट क्या था। आगे आपको मैप के थ्रू मैं बता दूंगा कि क्या क्या एक्सटेंट था, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए रफली। ये जम्मू एंड कश्मीर से शुरू हो जाता था, फ्रॉम द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से शुरू हो गया था, और ये अहमदाबाद महाराष्ट्र से एंड करता था। ठीक है, जब हम लोग ये चीज बनाते हैं, अपना ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जितना भी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो यहाँ पे थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे थी। ठीक है, इस साइड से इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे रन कर रहा है चारकोलिथिक पीरियड, और यहाँ पे क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है इस एरिया में। ओके जी, अब सीन क्या था, इसको जरूरी नहीं है ये सीन आ जाओ। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइड, बहुत क्वेश्चन बनने वाले यहाँ से। देखो सीन क्या है भाई, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि जितने भी, सबसे पहले मेरे साथ चलेंगे, ये जितने भी आहार एंड बानस कल्चर है, ये जितने भी आहार कल्चर है, जोधपुर गणेश्वर कल्चर है, और कयाता कल्चर है। अब ये कल्चर क्या है, ये है चालकोलिथिक, यहाँ पे चालकोलिथिक रन कर रहा है, ये सारी सारी चालकोलिथिक एज है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या सीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक सीन है चालकोलिथिक पीरियड का, ये सारा सारा चालकोलिथिक पीरियड है। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, अब देखो इस साइड में क्वेश्चन क्या बनेंगे, आप लोग थोड़ा देख के होगे यार सर ये क्या दिखा दिया, अभी रुक जाओ, अभी दिखा रहा हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा ओके, सबसे पहली चीज है इनके रिवर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, इसमें थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है मोहनजोदारो, कोट दिज्जी, ओके, चनुदारो एंड अलादीनो, दीज आर दी फोर साइट्स एंड मेजर साइट्स जो कि हमें इंडस के रिवर पे मिलती है, जो कि हमें इंडस के रिवर पे मिलती है। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो साथ में ये मोहनजोदारो, कोट दिज्जी, चानुदारो एंड अलादीनो, दे आर दी कंबाइंड फोर, ये दोनों दोनों साथ में रहा करती थी। अभी एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा सीडीएस का, जो कि 2016 में था, कि भाई साहब कोड दीजिए कि सबसे पास में कौन सा है, सबसे पास कौन सा है, मोहनजोदारो। देख लो भाई, साथ साथ में जुड़े हैं साइट्स, देखो दिख रहा होगा, मोहनजोदारो, कोड दीजिए, चानुदारो एंड अलादीनो, दीज आर दी फोर साइट्स जो कि इंडस रिवर के ऊपर बनी थी। समझ गए मेरी बात, जो कि किस पे बनी थी, इंडस रिवर पे बनी हुई थी। ओके, उसके बाद सीन है हड़प्पा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई हड़प्पा की जो साइट है वो कौन से रिवर पे है, वो है रावी रिवर पर। ठीक है जी, अभी रोपर, अभी आप लोग रोपर में तो सारे गए होंगे आई बिलीव, राइट, कई लोग एनसीसी में होंगे वो भी रोपर गए होंगे, और आई बिलीव सारे गए होंगे। तो रोपर में सीन क्या था, रोपर में हमें सतलुज रिवर मिलता है भाई, बहुत ब्यूटीफुल रिवर है, बहुत ब्यूटीफुल, राइट। आप लोग कभी जाओगे तो आप देखोगे रोपर में क्या है, सतलुज रिवर है। ओके, कालीबंगन एंड बनावली, कालीबंगन एंड बनावली, कोई डाउट है आपको तो प्लीज आस्क मैम। अमित डाउट तो नहीं है, बस थोड़ी सी स्पीड स्लो, थोड़ी सी। ओके डन, आप प्लीज माइक ऑफ कर दो मैम। सो अभी हम लोग क्या समझते हैं, मोहनजोदारो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोहनजोदारो, कोट दिजी, चन्नुदारो एंड अल्हादीनो, दीज आर दी फोर साइट्स जो कि हमारी कौन से रिवर पे थी भाई साहब, अभी डिस्कस किया, जो कि हमारी इंडस रिवर के ऊपर थी, राइट। और जो हमारा कालीबंगन है, कालीबंगन एंड बनावली, देखो कालीबंगन एंड बनावली कौन से रिवर पर है, घग्गर रिवर पर। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये है हमारी घग्गर रिवर, ये आप लोग देख पा रहे होगे, ये हमारी घग्गर रिवर, और इसके ऊपर कौन कौन सी चीजें हैं, दो साइड से हमारी कालीबंगन एंड बनावली, ये जा रही है हमारी कालीबंगन, और ये जा रही है हमारी बनावली। ठीक है जी, सो दिस इज द घग्गर रिवर। ओके, फिर से एक बार रिकैप करेंगे जल्दी से मेरे साथ। ओके, सबसे पहले हम लोग साइड के बारे में बात कर रहे हैं, मोहनजोदारो, कोट दिजी, चन्नुदारो एंड अल्हादीनो, दीज आर दी फोर साइट्स जो कि एक साथ है, और वो कौन से रिवर के ऊपर है, वो हमारे रिवर्स है, इंडस रिवर के ऊपर है, राइट। सेकंड चीज है जो रोपर है, रोपर में सारे गए हैं, तो रोपर में कौन सा दरिया है, वो है सतलुज दरिया, सतलुज रिवर है। ओके, हड़प्पा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट्टा मारना पड़ेगा, हड़प्पा कहाँ पे है, रावी रिवर पर, रावी रिवर पर। ओके, गग्गर कहाँ पे, गग्गर रिवर पर दो साइड्स हमें मिलती है मेजरली, इन द गग्गर रिवर we get two sites majorly, that is कालीबंगन एंड बनावली, these are the two major sites जो कि हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। ओके, आई बिलीव आप लोगों को इस साइड के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज डू आस्क भाई, कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर क्लियर तो एक बार थम्स अप कर दो। ओके,
डिस्कस करने वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। ये जो भी मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता। अब क्वेश्चन वो कहाँ से पूछेगा, इस साइड से, ठीक है। ये जितनी भी मेजर रिवर्स हैं जो कि मार्क कर रखी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। हड़प्पा रिवर कहाँ पे है, रावी रिवर पर। मोहनजोदारो एंड चन्नूदारो कहाँ पे है, इंडस रिवर पर। अभी इसके साथ रिकैप करना शुरू कर दो। इंडस रिवर पर और कौन सा था, ठीक है, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, अलादीनो था, ठीक है, और क्या था, कोटदीजी था, चन्नूदारो, मोहनजोदारो, दीज आर इन द रिवर इंडस। रिवर रावी पर क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ओके। गग्गर रिवर पर क्या है, गग्गर रिवर पर दो हमें साइट्स मिलती है, कालीबंगन एंड बनावली। और लोथल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट, लोथल की तो साइट भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिवर पर है, भोगावा रिवर पर। रोपड़ की जो साइट है वो कौन सी रिवर पर है, वो है भोगावा रिवर पर, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टाउन प्लानिंग के ऊपर, राइट। अभी हम लोग टाउन प्लानिंग को देखते हैं। इसको देखने से पहले आप एक बार ये इमेज देख लो, एक बार रफली इमेज देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन है, ये जो जितनी भी चीजें अपर बॉडी है, ये क्या है, अपर पार्ट, ये क्या है, विलेज, ये क्या सारा सारा विलेज है, और ये क्या है, हमारा अपर पार्ट। यहाँ पे क्या है, वो थोड़ी इमारत जो है वो ऊपर है, ऊपर को खड़ी है। तो ये क्या है, ये हमारा सिटाडेल है, ये क्या है, हमारा सिटाडेल। और ये क्या, हमारे विलेजेस, ये सारे सारे हमारे विलेजेस हैं। और इसके ऊपर कोई एक बिल्डिंग है, उसको हम बोलते हैं सिटाडेल। बस आपको अभी तक यही याद रखना है, आगे मैं अभी बताने वाला हूँ, चीजें खोलने वाला हूँ इसकी। अभी ये पता लग गया होगा आपको सिटाडेल होता क्या है। सिटाडेल इज द अपर पोर्शन, किसका अपर पोर्शन, सिटाडेल ऑफ द सिटी का। जो भी कोई ना कोई डायनेस्टी है, कोई भी चीज है, कोई भी वैली इंडस वाली सिविलाइजेशन है, उसका क्या है, वो एक अपर पोर्शन है। कौन है, हमारा क्या है, सिटाडेल, ओके। अभी हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ओके। आप लोगों को आई बिलीव ये साइट पता लग गया होगा, राइट। अभी यहाँ पे सीन क्या है, देखो यहाँ पे सीन दिख रहा है हमें, सिटाडेल दिख रहा है, राइट। सिटाडेल क्या था, मैंने बोला था अपर पोर्शन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो भी हमारा सिटाडेल्स है, सिटाडेल क्या होता है, सिटाडेल में हमारे कौन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पोगो चैनल पे वो देखा होगा, छोटा भीम, छोटा भीम आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों ने छोटा भीम में देखा होगा कि जो राजा का महल होता है वो सबसे ऊपर होता है, और बाकी विलेज यहाँ पे होता है। राजा का महल यहाँ पे होता है और बाकी का यहाँ पे होता है, विलेज होता है। अब राजा कौन है, राजा इज अ किंग। तो इसका मतलब है जितने भी बड़े बड़े आदमी हुआ करते थे, जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स, प्रीस्ट हुआ करते थे, जितने भी किंग हुआ करते थे, वो कहाँ पे रहते थे, वो सिटाडेल में रहा करते थे। वो लोग कहाँ पे रहते थे, वो लोग सिटाडेल में रहा करते थे। और जो बाकी पीपल्स होते थे वो कहाँ पे, कॉमन मैन कहाँ पे रहते थे, वो विलेजेस में रहा करते थे, जो कि नीचे वाला एरिया है, ठीक है। ये आप लोगों को एरो के थ्रू दिख रहा होगा। जितने भी किंग एंड पब्लिक ऑफिशियल्स है वो सिटाडेल पे रहा करते थे, और जितने भी लोअर सिटी के कॉमन मैन है वो कहाँ पे रहते थे, वो यहाँ पे विलेजेस में रहा करते थे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अब इनका सीन क्या था सर। आपने ये बताया जो ऊपर आए ये नीचे रहते हैं, अब इनका सीन क्या, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं मार्केट पे। देखो यहाँ पे सीन क्या था, जो हमारे रोड थी ना, वो बहुत अच्छा ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे, बहुत अच्छा ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम इन द सेंस, ये देखो ये रिवर जा रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारे घर है, ये सारे सारे हमारे घर है, ये देखो एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। ये सारे सारे एक प्रॉपर क्या कर रहे हैं, ग्रिड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका ग्रिड सिस्टम बहुत बढ़िया था भाई साहब, बहुत मजबूत था। सेकंड चीज क्या थी कि जो उनके घर के दरवाजे थे ना, जो उनके घर के दरवाजे हुआ करते थे, वो कभी भी मेन रोड की तरफ नहीं निकलते थे। उनके घर के दरवाजे कभी भी मेन रोड के ऊपर नहीं रहा करते थे। उनके घर के दरवाजे जो थे मेन स्ट्रीट की जगह दूसरी तरफ खुला करते। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास एक मेन रोड जा रही है, ठीक है, ये हमारे पास एक मेन रोड है, और यहाँ पे एक घर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हाउस है, तो अब ये हाउस का दरवाजा यहाँ पे नहीं खुलेगा, यहाँ पे हाउस का दरवाजा नहीं खुलेगा। हाउस का दरवाजा कहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा, ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट के खुलेगा। कभी भी स्ट्रीट की डायरेक्शन में घर का दरवाजा कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझ गए, ओके। अब बात करते हैं हम लोग एक सिंगल स्टोरी के बारे में, एक मिनट यहाँ पे आ जाओ, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, क्या पढ़ा, सिटाडेल था, एक हमारे विलेजेस रहते हैं, उनका प्रॉपर ग्रिड सिस्टम होता है, और कोई भी दरवाजा मेन स्ट्रीट के ऊपर नहीं खुलता। अभी हम लोग एक घर को लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वन हाउस, ये फॉर एग्जांपल दिस इज वन हाउस ऑफ द विलेज, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक घर है। अब इस घर में क्या हुआ करता था, इस घर के अंदर हमें डबल स्टोरी के मकान भी मिलते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, डबल स्टोरी के हमारे जो मकान होते हैं, जो उनके घर होते हैं वो मिलते हैं। और प्लस में क्या मिलता है, यहाँ पे जितने भी घर हुआ करते थे वो क्या थे, वो हमारे बर्न्ड ब्रिक्स के बने हुआ करते थे। बर्न्ड ब्रिक्स, बर्न्ड ब्रिक्स क्या होती है सर, देखो बताता हूँ। ये जितने भी हमारे घर थे वो किसके बने हुए थे, बर्न्ड ब्रिक्स के। ये है बर्न्ड ब्रिक्स, हमारी दिख रहा होगा आपको, आप लोगों को, राइट। ये क्या है, हमारी बर्न्ड ब्रिक्स है, जिसको लोग इट्टे बोलते हैं, राइट। पहले क्या होता था, पहले वो मड फोर्टिफिकेशन होती थी,
वो उनको सारते नहीं थे। अभी हमारे वो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब जाते हो कभी बाहर रोड के अंदर, बाहर आउटसाइड ऑफ द सिटी, वहां पे बड़ी बड़ी चीजें बनी होती है। यहाँ पे क्या करते हैं, वो ब्रिक्स को सारते हैं और उनको बर्न्ड ब्रिक बनाते हैं, राइट, ताकि वो घरों के लिए यूज हुआ करें। ये हमारी क्या है, ये हमारी सारी सारी बर्न्ड ब्रिक्स है। ओके, और आज सर और क्या मिला हमें यहाँ पे, और हमें मिलता है इस घरों के अंदर वेल ड्रेनेज सिस्टम। इनका जो ड्रेनेज हुआ होता है भाई साहब, वो नंबर वन होता है इनका ड्रेनेज सिस्टम। मतलब चालकोलिथिक पीरियड इतना वहां पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, चालकोलिथिक पीरियड में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था। बट यहाँ पे आके जो पीरियड होता है, यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ही बढ़िया होता है। क्या होता है, इनके अंदर सारे सभी एक एक घर के अंदर, हर एक हाउस के अंदर उनका अपना वॉशरूम हुआ करता है। उनका अपना क्या होता है, वॉशरूम होता है, इसलिए इनका ड्रेनेज सिस्टम काफी बढ़िया होता है। बट एक और एक्सेप्शन है। अब देखो ये चीजें सारे बता देगा कि ये एक्सेप्शन है, ये चीजें, बट एक्सेप्शन कोई नहीं बताया। हम लोग जब बात करेंगे अपने कालीबंगन के बारे में, हम लोग बात करेंगे कालीबंगन के बारे में, तो भाई साहब ये सिटी कालीबंगन की जो सिटी है, जो कालीबंगन है, वो वही है जिसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम पुअर है। कालीबंगन के अंदर ड्रेनेज सिस्टम काफी पुअर है। ठीक है, हड़प्पा की बाकी सारी सारी साइट्स में ग्रिड सिस्टम फॉलो होता है और एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है। बट कालीबंगन एक ऐसी साइट है जहां पे ड्रेनेज सिस्टम आपको वीक दिखेगा, जहां पे आपको ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं दिखेगा। क्लियर है भाई, ऑल क्लियर, ऑल सेट, ऑल डन, आई बिलीव, राइट। अभी हम लोग फिर अपनी साइड के ऊपर ऊपर आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस पूरी की पूरी चीज का। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल हम लोग लेके जा रहे हैं अपने पोगो वाले चैनल को, छोटा भीम के, जो भी राजा था, राइट। तो वहां पे क्या था, किंग यहाँ पे रह रहे देखो, और विलेज के पीपल यहाँ पर रह रहे। ओके, जो भी हमारा राजा है वो किंग यहाँ पे रहता है और हमारे विलेज के पीपल यहाँ पे रहते हैं। तो भाई किंग रह रहा है यहाँ पे, कॉमन पीपल रह रहे हैं हमारे नीचे, डाउनवर्ड। ठीक है, अब सीन क्या है भाई, जब कॉमन पीपल यहाँ पे रह रहे हैं और किंग यहाँ पे रह रहे हैं, अब हम लोग बात करते हैं ये मार्केट वाले एरिया की। यहाँ पे क्या सीन है, विलेज पे क्या सीन है, देखो जब हम लोग विलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर ग्रिड सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं। प्रॉपर क्या फॉलो करते हैं, ग्रिड सिस्टम। मतलब कोई भी घर जो होता है वो 90 डिग्री पे जो हमारी रोड्स होती है वो कट कर रही है, 90 डिग्री पे वो रोड से कर रही है, कट कर रही है। सेकंड चीज क्या था कि जो हमारे हाउसेस हमको मिलते हैं, वो उनके डोर जो होते हैं वो कभी भी मेन स्ट्रीट को ओपन नहीं हुआ करते हैं। जो उनके डोर्स हैं वो कभी मेन स्ट्रीट पे ओपन नहीं होते हैं। हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा कि एक सिंपल स्टोरी के बारे में, सिंगल रूम के बारे में, राइट, एक सिंगल हाउस के बारे में। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उनके अंदर डबल स्टोरी मकान हुआ करते थे, राइट, उनके अंदर क्या थे, डबल स्टोरी मकान हुआ करते थे। सेकंड चीज हम लोगों ने डिस्कस की कि उन लोगों ने मड फोर्टिफिकेशन को छोड़ के, जो कि चारकोलिथिक पीरियड में यूज कर रहे हैं वो लोग, चारकोलिथिक पीरियड में मड फोर्टिफिकेशन यूज कर रहे हैं, उन लोगों ने वो चीज को त्याग कर बर्न्ड ब्रिक्स को यूज करना शुरू कर दिया। बर्न्ड ब्रिक्स को यूज करना इन लोगों ने शुरू कर दिया, किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हर एक घर के अंदर अपना वॉशरूम हुआ करता था, अपना नहाने के लिए जगह हुआ करती थी। अगर भाई नहाने के लिए जगह है, वॉशरूम करने के लिए जगह है, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई एक ड्रेनेज पैटर्न भी होगा। वो लोग ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो भी कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है इनका जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था वो नंबर वन ड्रेनेज सिस्टम था। एक्सेप्ट क्या था हमारे पास, कालीबंगन, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कालीबंगन इज अ एक्सेप्शन, जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम काफी पुअर हुआ करता था, राइट। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में यही पढ़ा। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सिटाडेल के बारे में। अभी आ जाओ सिटाडेल की साइड के ऊपर। सिटाडेल का सर सीन क्या है, देखो फॉर एग्जांपल दिस इज द सिटाडेल। अब सिटाडेल का सीन क्या था, सिटाडेल में कौन रहा करते थे, सिटाडेल में रहते थे हमारे पास ऑलरेडी किंग्स एंड प्रीस्ट रहा करते थे, राइट। अभी ये हमारा क्या है, ये हमारा है सिटाडेल। अभी सिटाडेल के अंदर क्या मिलता है, देखो राजे महाराजे जहां पे रहा करते थे वहां पे अब देखो फॉर एग्जांपल पोगो का सीन फिर से ले आओ, छोटा भीम की कहानी। फॉर एग्जांपल मैं छोटा वहां पे जाता था और मैंने उसको बोला कि भाई सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को थोड़ा सा अनाज दे दो खाने के लिए। अब सारा सारा अनाज कहाँ पे स्टोर होगा, सारा सारा जो भी हमारा अनाज है वो स्टोर होगा। सारा सारा हमारा जो अनाज है वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो होगा सिटाडेल के अंदर। सारी की सारी ग्रेनरीज हमारी स्टोर होंगी सिटाडेल के अंदर। जो भी आपको ग्रेट पाथ मिलेगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेट पाथ के बारे में। ग्रेट पाथ आपको कहाँ मिलेगा, मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो में। बाकी आपको जितनी भी ग्रेनरीज होती हैं, जितने भी हमारे ग्रेट पाथ है, वो कहाँ पे मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं सिटाडेल में। वो आपको कैंप कहाँ पे मिलते हैं, सिटाडेल के अंदर मिला करते हैं, वो सिटाडेल के बाहर नहीं होते, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सिटाडेल के अंदर क्या मिल रहा है। हमें सिटाडेल के अंदर मिल रहे हैं ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ हमारी हमें सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगा, जिसका नाम है, हमारी साइट का नाम है मोहनजोदारो, राइट। बाकी हमें यहाँ पे ग्रेनरीज मिल रही है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ग्रेनरीज मिल रही है इसके अंदर ही हमें ग्रेट बाथ मिल रहा है। आई बिलीव आपको इसकी टाउन प्लानिंग के बारे में समझ लग गया होगा, राइट। अभी एक बार ओवरव्यू ले रहा हूँ, ओवरव्यू आपको एक बार क्रक्स के थ्रू दे रहा हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या सीन है टाउन प्लानिंग इनकी,
कि जो सिटेडल था, सिटेडल इज द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। सिटेडल क्या थे? अपर पार्ट ऑफ द टाउन थे। सेकंड चीज क्या थी? ये लोग क्या करते थे? ग्रिड सिस्टम को फॉलो किया करते थे। ग्रिड सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जो कि 90 डिग्रीज के ऊपर कट करता था, जो कि क्या करता था? 90 डिग्रीज के ऊपर कट कर रहा था। थर्ड चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? बिग बिल्डिंग्स के बारे में। ये बिल्डिंग जितनी भी हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसको छोड़ दो। आगे हम लोगों ने यूज किया था यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स के बारे में यूज किया था हम लोगों को, ये भी पता लग गया। ओके, अभी ग्रेट बात कहाँ पे मिलता है? मोहनजोदड़ो में। बता दिया, अभी बताया कि भाई जो हमारा सिटेडल है, अभी यहाँ पे जो हमारा सिटेडल है, तो सिटेडल में हमें क्या मिल रहा है? सिटेडल के यहाँ पे हमें मिल रही है ग्रेनरीज, और यहाँ पे हमें मिल रहा है हमारा क्या? ग्रेट बाथ, जो कि जिसको कहाँ पे मिलता है? जो हमारे सिर्फ एक ही साइड में मिलता है, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। ओके जी, अभी यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरीज भी हमें मिला करती थी। इसका मतलब क्या था? देखो भाई साहब, अगर हमें कहाँ पे ग्रेनरीज मिल रही है, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग फूड को स्टोर कर रहे हैं। फूड को स्टोर करने का मतलब क्या होता है? जहां पे भोजन को स्टोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे एग्रीकल्चर काफी अच्छा हुआ करता था। इसका मतलब यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें जो एग्रीकल्चर मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। जो इनकी इकोनॉमी होगी थी, इकोनॉमी इनकी एग्रीकल्चर हुआ करती थी यहाँ पर, ठीक है भाई? क्योंकि हमें स्टोर हम कब की चीजें करेंगे? स्टोर हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमारा कोई चीज है वो सरप्लस अमाउंट में हमें मिल रही है। उससे पहले हम लोग उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, राइट? तभी हम लोग स्टोर कर पाएंगे अगर हमें चीजें सरप्लस में मिल रही है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे ग्रेनरीज मिला करती थी। ओके, एक बार आप लोग देखो, आप लोगों को मैं मोहनजोदारो का ग्रेट बात दिखा रहा हूँ, राइट? दिस इज द ग्रेट बात ऑफ मोहनजोदारो। बाकी चीजें रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फालतू की। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नाउ बिग ग्रेट बाथ। ये क्या था? ग्रेट बाथ था। अभी ग्रेट बाथ के अंदर आप लोगों को देखने को क्या मिलता है? देखो, ग्रेट बाथ में आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे रूम्स। ये देखो, ये क्या है? आपको यहाँ पे रूम्स मिला करते हैं। ये क्या है? रूम्स, ठीक है? चेंजिंग रूम्स है यहाँ पे, ठीक है भाई साहब? और यहाँ पे क्या था? वाटर है। यहाँ पे सारा सारा क्या है? वाटर है हमारा। ये सारा सारा हमारा वाटर है। सो दिस इज अबाउट द ग्रेट बाथ। कैसा दिखता था? सिर्फ और सिर्फ ग्रेट बाथ हमें कहाँ पे मिलता है? ग्रेट बाथ हमें मिलता है हमेशा कहाँ पे? मोहनजोदड़ो के वहां पे मिलता है। ओके, अब यहाँ पे वाटर क्या 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 सीन क्या था? यहाँ पे वाटर प्योरीफाई करने के लिए वो लोग बिटुमेन को यूज करते थे, और वाटर टाइट के लिए वहां पे जिप्सम को यूज करते हैं, जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है जी? आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं एग्रीकल्चर पे। ओके, मैंने आप लोगों को अभी एक चीज बोली थी कि भाई एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि मतलब वो लोग ग्रेनरीज को स्टोर कब करेंगे? अगर उनका एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ होगा। अगर एग्रीकल्चर सरप्लस है तो तभी वो चीजों को क्या कर पाएंगे? स्टोर कर पाएंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी तक प्लो की डिस्कवरी नहीं हुई थी। मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे हल की डिस्कवरी नहीं हुई थी। प्लो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आ जाओ। प्लो का मतलब होता है हल, राइट? प्लो का मतलब क्या होता है? हल जो चलाते हैं, जो कि बैल आगे चलते हैं और पीछे से हल है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लो बोलते हैं। अभी तक यहाँ पे प्लो की डिस्कवरी नहीं होते इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बट देखो, एक्सेप्शन तो हर जगह है। हमें प्लो फील्ड्स कहाँ पे मिलते हैं? हमें प्लो फील्ड्स कहाँ पे मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं कालीबंगन में। कालीबंगन में हमें क्या मिलता है? जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ के से। कालीबंगन में हमें क्या मिल रहे हैं? हमें मिल रहे हैं प्लो के फील्ड्स। हमें प्लो फील्ड्स मिल रहे हैं। अभी आप लोग बोलोगे सर प्लो फील्ड्स क्या होते हैं? देखो, प्लो फील्ड्स का मतलब है उनके पास एविडेंस नहीं है। उनके पास एविडेंस नहीं है कि भाई वो प्लो यूज किया करते थे, बट उनके पास इस बात का एविडेंस है कि अगर कोई चीज प्लोड है, राइट? अगर कोई चीज ऑलरेडी उस चीज को प्लो फील्ड फिर फट चुका है, तो उसकी जो फील्ड होगी वो वैसी स्ट्रक्चर में आ जाएगी, राइट? जब भी कोई भैंसा जाएगा या फिर उनके पीछे प्लो जाएगा, तो इसका मतलब वो फील्ड बन जाएगी। तो हमें एक साइड मिलती है, जो प्लो फील्ड की साइड होती है, वो हमें कहाँ मिलती है? कालीबंगन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई साहब, रट लो। फिर बोल रहा हूँ, रट लो इस चीज को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन की प्लो फील्ड हमें कहाँ मिलती है? कालीबंगन में मिलती है प्लो फील्ड, फर्स्ट टाइम। यहाँ पे प्लो डिस्कवरी नहीं होती है। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या सीन था? यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, ये चीज को छोड़ दो, इसको छोड़ दो एंशिएंट टाइम्स पे। अभी आप लोग आओ यहाँ पे। यहाँ पे क्या सीन था? नो प्लो हैज बीन डिस्कवर्ड। प्लो को डिस्कवर नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं? कालीबंगन एक पहली साइट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो कि प्लोड फील्ड की साइट होती है। जो किसकी होती है? प्लोड फील्ड की साइट होती है। सेकंड चीज हम लोग ने डिस्कस करी थी नाला के बारे में, जो कि स्टोर को वाटर को स्टोर किया करते थे। अभी जब हम लोग धोलावीरा के बारे में पढ़ेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग डिस्कस करेंगे वो लोग पानी को स्टोर कैसे किया करते थे, राइट? ओके, यहाँ पर जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ग्रेनरीज के अंदर वो स्टोर क्या किया करते थे? वो लोग स्टोर करते थे वीट को, वो लोग स्टोर करते थे बार्ले को, वो लोग स्टोर करते थे राय को, वो लोग स्टोर करते थे पीस को।
और यहाँ पे सीन क्या है, देखो व्हीट बार्ले राई एंड पीस, राइट। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे चीजें 3-4 पढ़ेंगे। जो हमें बेस्ट बार्ले मिलता है, जो हमें बेस्ट अमाउंट ऑफ बार्ले कहाँ पे मिलता है, वो हमें मिलता है बनावली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, रट लो इसको भी। गुड अमाउंट ऑफ बार्ले कहाँ पे हमें मिलता है, वो हमें मिलता है बनावली पे, राइट। और आगे हमारी बात आती है राई एंड पीस के बारे में, राइट। ये हमें याद करना पड़ेगा, व्हीट बार्ले राई एंड पीस, दीज आर दी फ्यू थिंग्स जो हमें याद करनी पड़ेंगी। ओके, आगे चीज आती है राइस की। जो राइस का एविडेंस है वो हमें फर्स्ट टाइम मिलता है लोथल में। राइस का हमें एविडेंस कहाँ पे मिलता है, राइस एविडेंस जो हमें होता है वो हमें मिलता है लोथल के अंदर, ठीक है जी। देखो फिर से पढ़ेंगे, हमें यहाँ तक अभी प्लो के बारे में नहीं पता, बट हमें प्लो फील्ड के बारे में पता है, जो कि प्लो फील्ड फर्स्ट टाइम कहाँ पे की गई थी, कालीबंगन में। उसके बाद हमें पता लगता है ये लोग एग्रीकल्चर में करते क्या थे स्टोर, ये लोग स्टोर करते थे व्हीट, बार्ले, पी, राइस, और क्या करते थे, स्टोर करते थे राई को। अब जो राइस है, राइस की हमें एविडेंस कहाँ पे मिलता है, राइस एविडेंस वी गेट फ्रॉम लोथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है भाई, राइस का जो हमें एविडेंस है वो हमें मिलता है लोथल के अंदर, राइट। तो अभी कोई डाउट है तो प्लीज डू अस राइट नाउ, नहीं तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। कोई डाउट है तो पूछो भाई। एनी डाउट सो फॉर, प्लीज डू अस। अगर क्लियर तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सब विनीत बोलो, क्या डाउट है भाई? अच्छा क्लियर, ऑल डन। ओके, सो फ्रेंड्स आई बिलीव आप लोगों को आज समझ लग गया होगा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया अर्लियर चीजों के बारे में कि कैसे हमारा एग्रीकल्चर बना था, ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में डिस्कस किया, टाउन प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया, और मैंने आपको एक ब्रॉडर व्यू दे दिया था अभी तक कि कैसे कैसे टाउन प्लानिंग वहां पे सिस्टम बना था, सेटअप हुआ था, राइट। तो आगे हम लोग बात करते हैं हड़प्पा की, कि भाई हड़प्पा था क्या। तो देखो अब हड़प्पा में चीज क्या है, हड़प्पा में आपको सबसे पहले चीज याद रखने की, हड़प्पा सिविलाइजेशन कब बनी थी और किसने बनाई थी भाई। 1921 डीआर सामी दयाराम सानी जी थे जो 1921 में जिन्होंने हड़प्पा को एक्सकेवेट किया था। आपको दो चीजें जरूरी है, 1921 हड़प्पा एंड 1922 मोहनजोदारो, जिसको किसने किया था, आर डी बैनर्जी ने, राइट। एंड डीआर सानी जी ने किसको किया था 1921 में हड़प्पा को, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हम लोगों ने अभी डिस्कस कर चुके ग्रेनेडीज के बारे में, राइट। हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था, ग्रेनेडीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से ब्रॉडर व्यू दे रहा हूँ, राइट। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सिटेडल है, फॉर एग्जांपल हमारा दिस इज सिटेडल, एंड ये हमारी एक लीड है, और यहाँ पे दिस इज द ग्रिड सिस्टम, मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रिड सिस्टम फॉलो हो रहा है प्रॉपर, राइट। जो रोड्स हैं वो 90 डिग्री पे कट हो रहे हैं, तो दिस इज सिटेडल। तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे हमें को क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहे हैं ग्रेनरीज, यहाँ पे व्हाट वी आर गेटिंग ग्रेनरीज। सो इसी का मतलब है जो हड़प्पा है, हड़प्पा में ग्रेनरीज हुआ करते हैं, हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज की साइड से, हड़प्पा में कितनी ग्रेनरीज रिजर्व थी, वो थी 6 नंबर, राइट। ओके, सो अगली चीज थी डाइस एंटरटेनमेंट था इनके पास, मतलब ये लोग जुआ जाया खेलते थे, लूडो खेलते थे भाई, जैसे हम खेलते लूडो स्नेक लेटर्स, राइट, वैसे ये लोग भी खेला करते थे। उसके बाद हमें यहाँ पे सिमेट्री मिलती है, सिमेट्री मतलब होती है जैसे फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस होते हैं वो करते हैं, वो दफनाते हैं ना ह्यूमन बॉडी को, ब्यूरियल करते हैं, मतलब कंप्लीट बरियल कर देना, मतलब उसको दफना देना बंदे को, उससे वो भी चीजें यहाँ पे मिली थी। लार्ज ऑफ व्हीट ग्रेन्स, भाई हमने अभी डिस्कस किया इनके एग्रीकल्चर में इनको कहा क्या क्या चीजें मिलती थी, व्हीट, बार्ले, पिया, राइट एंड राइस। हमने 5 चीजें हमको मिलती है यहाँ पे, राइट, 5 चीजें हमको मिलती हैं। अब यहाँ पे सीन क्या है, अगर हमको अब याद करो बार्ले, सबसे बढ़िया बार्ले का किसका मिलता है, बनावली का, राइट। हमने 5 ही डिस्कस की थी, इन 5 चीजों में से जो व्हीट है वो लार्ज अमाउंट में मिलता था यहाँ पे, राइट। अब इसका मतलब क्या है, अगर व्हीट लार्ज अमाउंट में है, अगर ग्रेनरीज इनकी लार्ज अमाउंट में मिल रही है, तो इसका मतलब है कि पीपल्स के पास बढ़िया तरीके से इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन थी उसकी, व्हीट की, ग्रेनरीज की इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन थी, इसलिए ग्रेनरीज बनी है यहाँ पे, राइट। ओके, अगली चीज है रिलीजियस प्रैक्टिसेस। भाई साहब मेरी बात याद रखना, यहाँ पे कोई भी नो टेम्पल, मैं अभी क्रॉस लगा रहा हूँ, देख लो 2 हाथ से क्रॉस लगा दे कि भाई ये लोग टेम्पल नहीं था यहाँ पे, एट दैट टाइम देयर इज नो टेम्पल, देयर इज ओनली 2 थिंग्स दे वर्शिप, द फर्स्ट थिंग इज मदर गॉडेस एंड द सेकंड थिंग इज शिवाजी। शिवाजी की वो क्या करते थे, वो मूर्ति को पूजते थे, और क्या करते थे, मदर गॉडेस को। अरे शिवाजी वो दूसरे वाले शिवाजी नहीं कह रहा हूँ मैं भाई, दूसरे शिवाजी की बात कर रहा हूँ। अब पशुपतिशील, पशुपति शिवाजी का बोलते सील है उनकी, ठीक है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे मदर गॉडेस के बारे में, राइट। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हियर इज
इमेज ऑफ द मदर गॉडेस। इनकी इमेज कैसी है देखो, एग्जैक्टली इनकी इमेज क्या है, इनका हेड डाउनवर्ड्स है। इसकी इमेज का मतलब था क्या, ये इसको पूछ रहे इस इमेज को। इसमें था क्या, देयर इज अ वन वुमन whose head is downwards, her legs are apart, and from her vagina the plant is originating from her vagina. So this is the mother goddess picture, right? So this is the picture of mother goddess. तो in the same way आप लोगों को डाइस दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसे वो डाइस बना था और ये मेल टॉर्सो की पिक्चर है। आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक समझ लग गया होगा हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, राइट? फिर से आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, जल्दी से ओवरव्यू दे रहा हूँ क्रक करके। पैलेलिथिक के बारे में पढ़ा था, पैलेलिथिक पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 5 लाख से लेके 10,000, मेसोलिथिक 10,000 से लेके 4,000, नियोलिथिक 9,000 से लेके 1,000, चालकोलिथिक 4,000 से लेके हमारा वो चलता है लास्ट तक 600 बीसी तक, और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन 3,000 से लेके बीसी से लेके हमारा चलता है 1500 बीसी तक। 1700 बीसी में इसका खत्म होना शुरू हो जाता है और 1500 बीसी में वो पूरा खत्म हो जाता है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या सीन था कि मेसोपोटामिया के साथ भी रिलेशन था और इजिप्टियन के पास भी रिलेशन था। यहाँ पे हमें क्या मिलता है मेसोपोटामिया में, मेलुहा। ओके, आई बिलीव बाकी चीजें तो आपको डिस्कस हो चुकी हैं और आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट? सो लेट्स टॉक्स अबाउट द अनदर वीडियो, और हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, इससे पहले आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूँ, राइट? जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स की इमेजेस हैं। ओके, आई बिलीव आप लोगों को समझ लगेगा। ओके, सो फ्रॉम दिस इमेज मैं रब कर दूं आप लोगों के लिए। ओके, सो दिस इमेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब इस इमेज में क्या सीन है देखो, अब इस इमेज में सीन क्या कि यहाँ पे इंडिया है, राइट? सो दिस इज इंडिया, दिस इज मेसोपोटामिया एंड दिस इज इजिप्टियन, राइट? अब इंडिया का कुछ ना कुछ ट्रेड्स यहाँ पे भी हुआ करेंगे। मेसोपोटामिया के साथ हमें क्या मिलता था, मेलुहा। वो आगे डिस्कस, जब लोथल के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग मेलुहा के बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो अब यहाँ से इंडिया क्या करता था, इजिप्ट के साथ भी करता था और मेसोपोटामिया के साथ भी क्या करता था, ट्रेड करता था। तो जब ट्रेड हमें कैसे पता लगा, बिकॉज इन द मेलुहा, बिकॉज इन द मेसोपोटामिया वी गेट मेलुहा टेक्स्ट जो कि इंडियन फॉर्म में है। तो तब हमें पता लगा कि यस, हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड भी करते हैं। इंडिया जो है वो ट्रेड करती है किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ। ओके जी, आपको ये भी पता लग गया। एक बार इस पिक्चर को देखो भाई साहब, ये पिक्चर याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप लोगों को याद होनी चाहिए वाली पूरी पिक्चर। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने सब पहली साइड में बात की थी मोहनजोदारो, कोट दिजी, चन्नूधारो एंड अलादीनो। देखो भाई साहब, सेम रिवर पे है, इंडस रिवर पर, ठीक है? देखो सेम रिवर पर है तीनों के तीनों, मोहनजोदारो, कोट दिजी एंड चन्नूधारो एंड अलादीनो। ये चार हमारी साइट्स हैं जो कि हमारी इंडस रिवर पर है, राइट? उसके बाद हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन की हड़प्पा जो साइट थी वो कौन सी रिवर पर थी, वो थी रावी रिवर पर, वो थी रावी रिवर पर। ओके, आप लोगों ने पढ़ा था गग्गर रिवर के बारे में, पढ़ा था हमने कालीबंगन और बनावली। कालीबंगन और बनावली किसके साथ कनेक्टेड है, घग्गर रिवर के साथ, राइट? और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जितनी भी ये साइट्स है देखो, अब थोड़ा समझना ये क्या सीन हो रहा है। ये सारा का सारा क्या है, चालकोलिथिक पीरियड है भाई साहब। ये सारा का सारा कौन सा पीरियड है, ये जितने भी हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास, चालकोलिथिक पीरियड। ये यहाँ पे जितने भी आहार बानस कल्चर हमने डिस्कस कर चुका था। आहार कल्चर में क्या सीन था कि आहार कल्चर में हमें बर्ड ब्रिक्स का यूज नहीं हुआ करता था, बट चालकोलिथिक पीरियड में हमें एक साइट है आहार कल्चर की, दैट इज गिलुंद साइट, जहां पे हमें क्या मिलता है, जहां पे हमें एक बर्न्ड वॉल मिलती है, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इंडस, ये सारा का सारा क्या सीन है, ये सारा का सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है। तो जब हमारे पास आर्यंस आएंगे तो हम लोग देखेंगे जैसे आर्यंस यहाँ पे अटैक कर देंगे, राइट? आर्यंस यहाँ पे अटैक करेंगे, आर्यंस अटैक करेंगे। उनके अटैक से क्या होगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल्स होंगे वो फ्रॉम ईस्टवर्ड साइड मूव करना शुरू कर देंगे, वो चालकोलिथिक में आना शुरू कर देंगे। जब वो चालकोलिथिक में आएंगे तब वो महाजनपद में कन्वर्ट होंगे। वी आर हैविंग 16 महाजनपद, वैसे उनको ऐसे ही नाम याद कर रखा है मैंने तो, अंग, मगध, काशी, कौशल, ब्रिजमलास, तेजी, वत्स, कुरु, गोविंद, कुरु, कंबोज, गांधार, सुरसेन, राइट? तो ऐसे मैंने इसको क्या कर रखा है, याद कर रखा है 16 महाजनपद को। जब आप लोग की बारी है कि जब हम लोग महाजनपद के बारे में बात करेंगे तब हम लोग भी इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आर्किटेक्चर देख लो इनका, ये यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे इनकी क्या ग्रेट बात है, ठीक है? ये पूरा का पूरा इमेज है। ओके, और देखो यहाँ पे सीन क्या है, सेम जैसे हम लोगों ने बात की थी मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में कि भाई साहब इनके पास क्या होता है, सिटेडल हुआ करते थे। देखो ये क्या है, सिटेडल है, ठीक है? दिस इज सिटेडल एंड दिस इज हिज वैली, ठीक है जी? ऐसे करके वो क्या था, स्ट्रक्चर फॉर्म में थे। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे ग्रीनरीज के बारे में। देखो दिस इज द मोहनजोदारो। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई साहब हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो में क्या सीन था कि ग्रेनरीज बहुत हमें मिलती थी, राइट?
तो ग्रेनेडीज का क्या सीन था? फॉर एग्जाम्पल दिस इज सिटाडेल, ये हमारे पास क्या है? ये हमारा है सिटाडेल। ओके, सो दिस इज आर ग्रेनरीज। ये हमारी सारी सारी क्या है? ग्रेनरीज है। यहाँ पे हम लोग फूड को स्टोर किया करते थे। किस किस को? वीट, बार्ले, राइस, पिया, रिया, और किसको सॉल्व करते थे? और हमारे पास राइस मिलता था। राइस एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? हमें लोथल से मिलते हैं, राइट। और बार्ले अच्छा प्रोडक्शन कहाँ से मिलता है? हमें बनावली से मिलता है। जिस दिन आप लोग ऐसे क्लिक करना शुरू हो जाएगा आप लोगों को चीजें, उस दिन आप सोचने लगे भाई आप लोग अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही है। ओके, सो दिस इज अबाउट अ ग्रिड सिस्टम। आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखो, दिस इज अ थिंग। मैं आपके लिए रब कर रहा हूँ, एक बार फिर से आप लोगों को ड्रॉ करके देता हूँ। एक मिनट। ओके, सो हम लोगों ने डिस्कस किया था सिटाडेल और के बारे में। एक बार अच्छे से इमेज देख लो। सो दिस इज द सिटाडेल। ये सारा का सारा जो मैं पोर्शन मार्क कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ सिटाडेल। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये फोर्टिफाइड है। ये क्या है? ये फोर्टिफाइड है पूरा का पूरा। इसको फोर्टिफिकेशन कर रखा है इन लोगों ने आसपास, राइट। और ये क्या है? और ये यहाँ पे क्या चल रहा है? ये हमारा विलेज है। ये हमारा क्या है? विलेज है, लोअर टाउन है। अब लोअर टाउन को भी क्या कर रखा है? लोगों ने फोर्टिफाइड कर रखा है। लोअर टाउन को भी फोर्टिफाइड कर रखा है। ओके, आई ये मोहनजोदारो का पिक्चर है, एक बार देखो। ओके, दिस इज अ लोथल पिक्चर। ये हम लोग आगे देखते हैं अभी। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अहेड। ओके, देयर सम साइड्स जो जिसको क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा ये लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत पूछे जा चुके हैं, राइट। ओके, सो लेट्स टॉक्स अबाउट हड़प्पन साइट्स एंड द मॉडर्न नेम्स। द फर्स्ट थिंग इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे मिलता है हमें? राखीगढ़ी हमें मिलता है हिसार हरियाणा में। भाई साहब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राखीगढ़ी हमें कहाँ मिलता है? हिसार हरियाणा पे। सेकंड क्या है? भिराना हमें कहाँ पे मिलता है? ये भी हमें मिलता है हरियाणा में। राखीगढ़ी हमें मिलता है हिसार हरियाणा में। देखो, हिसार इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा, बट ऑलवेज रिमेंबर कि भाई हिसार वर्ड याद रखना चाहिए, क्योंकि तो अगर आपको उसने फंसाया है ना, तो वो आपको इन दोनों में फंसा लेगा। ऑलवेज रिमेंबर जो राखीगढ़ी है वो हिसार हरियाणा में है। ओके, जो मोहनजोदारो एंड हमारे पास हड़प्पा है, ये दोनों भाई साहब आज पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा आज के पाकिस्तान के अंदर है। ओके, और जो लोथल एंड धोलावीरा है, लोथल एंड धोलावीरा बोथ आर इन द गुजरात। दोनों के दोनों कहाँ पे? गुजरात में। अनदर थिंग इज कालीबंगन कहाँ मिलता है? राजस्थान। अरे भाई साहब कालीबंगन, अच्छा मैं एक बात बताऊं, इसको थोड़ा याद बताता हूँ आपको, याद करना कैसे है। ओके, राजस्थान को सबसे पहले मतलब जब हम आप लोग सोचते हो तो उसके बारे में क्या सोचते हो? सबसे पहले मैं सोचता हूँ डेजर्टेड एरिया। राजस्थान मतलब डेजर्टेड एरिया होगा, राइट। डेजर्टेड एरिया मतलब गर्मी बहुत होगी। अगर भाई साहब गर्मी है ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेंगी बर्nt बैंगल्स। यहाँ पे क्या मिलेंगी हमें? हमें मिल जाएंगी बैंगल्स, चूड़ियां मिल जाएंगी भाई साहब, जो हम लोग पहनते हैं। चूड़ियों की मार्केट होती थी यहाँ पे। कहाँ पे? कालीबंगन में। कोई नहीं बताएगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद क्या मिलता था? और कैसा मिलता था? और हम लोगों ने पिछले डिस्कस किया था कि कालीबंगन ऐसी साइट है कि यहाँ पे उनका ड्रेनेज सिस्टम पुअर था। मैंने क्या डिस्कस किया था? उनका ड्रेनेज जो सिस्टम था वो क्या था भाई साहब? पुअर था। अच्छा सर, और क्या मिलता है यहाँ पे? और हमें मैंने एक और चीज डिस्कस की थी प्लो के बारे में। जब हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि प्लो के बारे में, कि तब प्लो कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, बट कालीबंगन में हमें क्या मिलता है? कालीबंगन में भाई साहब हमें मिलता है इनकी प्लो फील्ड्स। क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है प्लो फील्ड्स, राइट। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द कालीबंगन। और कालीबंगन में क्या मिलता है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कालीबंगन में एक चीज हमें और मिलती है। क्या मिलती है भाई? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ भाई क्या मिलता है। और बताओ बताओ जल्दी, सुनना चाहूंगा। आप लोगों ने आई बिलीव फायर अल्ट्रस के बारे में सुना होगा, राइट। आप लोगों ने फायर अल्ट्रस के बारे में सुना होगा। तो फायर अल्ट्रस हमें कहाँ मिलते हैं? फायर अल्ट्रस हमें लोथल में मिलते हैं, और हमें मिलते हैं कहाँ पे? और हमें मिलते हैं कालीबंगन में। कालीबंगन में ये दो चीजें हैं जो हमें मिलती है। फायर अल्ट्रस हमें कहाँ मिलते हैं? लोथल में एंड कालीबंगन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ND2 2023 का क्वेश्चन है। इसको याद कर लो भाई। फायर अल्ट्रस हमें कहाँ मिलते हैं? लोथल एंड कालीबंगन। और कालीबंगन में हमें क्या मिलता है? बैंगल्स। और क्या मिलता है? इनका ड्रेनेज सिस्टम पुअर था, और यहाँ पे हमें प्लोड फील्ड्स मिलते हैं। ओके, आगे हम एक चीज है कि भाई सुकुर एंड रोहरी हिल्स। सर इसके बारे में बताओ, ये क्या है भाई साहब? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट अ डायग्राम। हम अपना प्यारा भारत बना रहे हैं, राइट। मेरी थोड़ी सी डायग्राम पुअर है, बट उसके ऊपर मत जाना, ठीक है। ये रफली डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ मैं। ओके, तो ये क्या? ये हमारा है प्यारा महान भारत। दिस इज आवर प्यारा महान भारत। और ये भारत है, और ये क्या है? ये है अभी पाकिस्तान। दिस इज अबाउट राइट नाउ इज पाकिस्तान, राइट। और पाकिस्तान के इस एरिया पे, पाकिस्तान के इस एरिया पे हमें क्या मिलता था? हमें मिलता था सुकुर एंड रोहरी हिल्स। सुकुर एंड रोहरी हिल्स, दिस इज इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान।
अब पाकिस्तान के रोडी एंड सुकुर हिल्स पे क्या हुआ करता था कि वहां से सारे के सारे जितने भी हमारे वो थे, क्या से बोलते हैं भाई, ब्लेड्स, वो कहाँ पे वो कहाँ जाते थे, वो जाते सीधा सीधा हड़प्पा के अंदर। लाइमस्टोन प्लस चर्ट ब्लेड सेंड टू हड़प्पा, पूरी की पूरी साइड से करती थी हड़प्पा के अंदर, बेचती थी सारा का सारा मटेरियल अपना। समझ के भाई, समझ के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सुकुर एंड रोडी हिल्स पाकिस्तान के अंदर है, उसके उसमें हमें क्या मिलता है, लाइमस्टोन प्लस चर्ट ब्लेड्स सेंड टू हड़प्पा। हड़प्पा में सारे के सारे ब्लेड कहाँ से आते थे भाई, सुकुर एंड रोडी हिल से आते थे। सारे के सारे जो उनके टूल्स हुआ करते ना, वो कहाँ से आते थे, वो रोडी हिल से आते थे। राइट, आई बिलीव आप लोगों को समझ लग गया होगा। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड अबाउट द मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे कि मोहनजोदारो में सीन क्या था भाई साहब। चलिए, सेम साइट है, सेम सीन है, हम लोगों ने पढ़ा था मोहनजोदारो। एक और चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा जो दोनों साइट्स है, ये दोनों साइट्स कहाँ पे है, ये दोनों के दोनों साइट्स है हमारी पाकिस्तान में। और कहाँ पे है, पाकिस्तान के सिंध के इलाके में, पाकिस्तान के सिंध के इलाके में। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडस रिवर के बारे में, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ओके, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउंट ऑफ द डेड भी बोलते हैं। माउंट ऑफ द डेड हम क्यों बोलते हैं, माउंट ऑफ द डेड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें स्केलेटन मिलते हैं। हमें क्या मिलते हैं, स्केलेटन मिलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माउंट ऑफ द डेड मिलते हैं। ओके, आर.डी. बेनेट 1922 ने 1922 में इसको क्या किया था, एक्सकेवेट किया था। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था कि भाई साहब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा को किसने किया था, 1921 में इसको दयाराम साहनी जी ने किया था, एंड 1922 में आर.डी. बेनेट जी ने इसको क्या किया था, एक्सकेवेट किया था। ओके, नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट इट्स टाउन प्लानिंग। भाई साहब सेम टाउन प्लानिंग है जैसे हम लोगों ने हड़प्पा की टाउन प्लानिंग के बारे में समझा था। यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे सिटेडल है, रिचुअल बाथिंग्स हुआ करती थी। सेकंड थिंग इसमें इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, स्कल्पचर ऑफ डांसिंग गर्ल। भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्या मिलता है, स्कल्पचर ऑफ डांसिंग गर्ल। आगे बताता हूँ, मेड फ्रॉम लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनता है, आगे बताता हूँ क्या होती है। ओके, हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि ग्रेट ग्रेनेडीज भी हुआ होती है यहाँ पे। यस, ये भी बात सच है भाई, ग्रेट ग्रेनेडीज से यहाँ पे टाउन प्लानिंग सेम रहेगी एज हड़प्पा की थी। ओके, यहाँ पे हमें सील्स मिलती है, पशुपति सील मिलती है। ओके जी, अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट बालकोट। भाई साहब वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, इट्स अ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, आई बिलीव यू गाइस हैव टू लर्न इट, दिस इज अ प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो, that the balakot is one of the important for making shell objects. Balakot is important for making shell objects. This is the previous year question, right? आपको इसको as it is ही याद करना पड़ेगा, this is a fact. Okay, I believe आप लोगों को पता लग गया होगा। Okay, so now let's talk about the our auspicious seal, that is पशुपति शिवाजी महाराज, ना शिवाजी महाराज नॉट, पशुपति सील, इसको हम लोग पशुपति सील बोलते हैं। वो सॉरी कि वो मुंह से निकल गया, तो इसे पशुपति सील। अभी नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट कि ये सील में था क्या। देखो यहाँ पे अभी ध्यान रखना एक बार अच्छे से। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा योगा पोजीशन में बैठा है, यहाँ पे एक बंदा योगा पोजीशन में बैठा है, उसके नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके नीचे पैरों के नीचे उसके क्या है, दो डियर है उसके। चलो जी, दो डियर है, कितने हैं डियर, 2 डियर्स है। ओके, उसके यहाँ पर क्या है, यहाँ पे उसको मिल रहे हैं राइनोसोरस, उसके एक सींग के ऊपर है राइनोसोरस। राइट, ओके, एक सींग के ऊपर है राइनो, एक सींग के ऊपर है उसके यहाँ पे एलिफेंट, क्या है, एलिफेंट्स। ओके, और उसके थोड़ा सा नीचे क्या हमें मिल रहा है, टाइगर, हमें मिल रहे हैं टाइगर। ओके, सो दिस इज द पशुपति सील। पशुपति सील हमें बोलता था, देखो हम लोगों ने बात की थी सील्स के बारे में, तो वो क्या करते, वो उनके पास टेम्पल्स नहीं हुआ करते थे, बट उनके पास वो मदर गॉडेस को पूजते थे, और वो क्या करते थे, पशुपति शिवाजी को पूजते थे, उनकी सील को पूजते थे। तो वो सील में था क्या, वो एक योगिक पोस्चर से पर्सन बैठा है, उसके पैरों के नीचे 2 डियर है, और उसके एक सींग के ऊपर क्या राइनोसोरस है, और इसके एक सींग के ऊपर क्या है, एलिफेंट, उसके साथ में क्या है, टाइगर। क्वेश्चन पता कैसे पूछेगा, बताता हूँ। देखो वो पूछ लेगा इनमें से बताओ कि कौन सा जो एनिमल है वो नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, राइनोसोरस है, एलिफेंट है, पशुपति सील के ऊपर, और क्या है, डियर है। एक टाइगर को भी ऐड कर लेना यहाँ पर, यहाँ पे ऐड कर लेना आप लोग, किसको, टाइगर को। ठीक है भाई साहब, टाइगर भी था। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में, राइट, डांसिंग गर्ल। मैंने आप लोगों को बताया कि मोहनजोदारो में क्या इंपॉर्टेंट था, डांसिंग गर्ल और ग्रेट बाथ, दीज आर 2 थिंग्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे डांसिंग का सीन क्या है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक है। यहाँ पे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से वो क्या करते हैं, डांसिंग गर्ल को बनाते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, बताता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी दुकान पे गया, मैंने दुकान से क्ले खरीद ली, क्ले से मैंने क्या किया, एक डॉल बना ली, दैट इज डांसिंग गर्ल, सेम टू सेम, राइट। उसको मैंने आग के अंदर उबाल दिया,
मतलब उसको आग लगा दी, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो उसके ऊपर मैंने क्या किया, फिर मोल्टन ब्रॉन्ज उसके ऊपर क्या किया मैंने, ऐसे लगा दिया, राइट। उससे क्या हुआ, उससे मेरा एक ब्रॉन्ज स्टैचू बन गया, लाइक दिस मेरा क्या बन गया, फिर वो ब्रॉन्ज स्टैचू बन गया। सो दिस इज नॉन एज लॉस्ट वैक्स टेक्निक से हम लोग क्या करते थे, बनाते थे चीजों को। ओके, आगे नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज नॉन एज डॉकयार्ड्स, राइट। ओके, सो लेट्स गो अहेड, वी नाउ विल टॉक अबाउट द लोथल सिस्टम। भाई साहब हमने कालीबंगन के बारे में पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया भाई साहब कि कालीबंगन क्या होता था, हमने डिस्कस किया मोहनजोदारो के बारे में, हमने डिस्कस किया हड़प्पा के बारे में, राइट। अभी टू मोर साइट्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बढ़ बढ़ के आ रखे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं लोथल की। हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट साइड के ऊपर कि लोथल रिवर कहाँ पे है। लोथल जो रिवर है वो हमारी, लोथल जो साइट है वो हमारी कौन सी रिवर पर है, वो है बोघावा रिवर पर, राइट। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, माउंट ऑफ द डेड बोलते हैं, राइट। याद करो पिछली साइड पे मैंने क्या बोला था कि भाई साहब जो हमारी क्या है, लोथल प्लस धोलावीरा, लोथल प्लस धोलावीरा कहाँ पे मिलती है, ये अभी कहाँ पे है भाई साहब, ये भी हमारी कहाँ पे, गुजरात के अंदर है। लोथल एंड धोलावीरा नाउ इज इन गुजरात। ओके, तो अभी सीन क्या भाई साहब लोथल का, एक्सकेवेटेड बाय एसआर राव, आपको पता होना चाहिए, राइट। सबसे पहले इसकी इमेज पे आते हैं, उसके बाद हम लोग ये बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी मैं इसके स्केच एक अच्छा सा आप लोगों को दे देता हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, राइट। पूरे का पूरा फोकस देना भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यही इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला कोई भी। चलिए, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अब ये पीपल्स बहुत सियाने थे, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक रास्ता निकाल दिया नदी के लिए, इन्होंने अपना एक रास्ता निकाल दिया, यहाँ पे रास्ता निकाल दिया, और ये क्या हुआ, पानी यहाँ पे एंटर कर गया, पानी यहाँ पे एंटर कर गया। अब यहाँ पे क्या था, शिप्स मिलती है, डॉकयार्ड है, मतलब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रेड करने के लिए यहाँ पे डॉकयार्ड बना दिया एक, इन्होंने अपने शिप्स और बोट्स बना दिए, क्यों बनाए, ताकि ये लोग क्या कर पाए, ये लोग ट्रेड कर पाए। हम कहते हैं कि हमें मेसोपोटामिया में मिलुहा मिला टेक्स्ट, जो कि इंडिया का था, वो क्यों मिला हमें, क्योंकि यहाँ से हमारा ट्रेड होता था, यहाँ से हमको एविडेंस मिलता है कि हमारा ट्रेड होता था, ठीक है जी। सो इस वजह से क्या सीन था लोथल का, लोथल का क्या सीन था कि यहाँ पे डॉकयार्ड्स मिलते हैं हमें, यहाँ पे हमें शिप्स मिलते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी, क्योंकि यहाँ से हमारा सारा सारा ट्रेड होता है, ठीक है जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सो लोथल इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट, क्यों, क्योंकि भाई इस पहली चीज है डॉकयार्ड्स मिलते हैं, डॉकयार्ड्स मतलब शिप्स मिलते हैं, देखो शिप्स है यहाँ पे, बोट्स है छोटे छोटे यहाँ पे, तो हमें ये चीजें मिलती हैं, तो इसको डॉकयार्ड्स बोलते हैं। और इसको क्या सीन था, एक्सकैवेट किसने किया था, एसआर राव जी ने किया था। एंड अनदर थिंग क्या था लोथल के बारे में कि लोथल प्लस धोलावीरा कहाँ मिलते हैं, गुजरात के अंदर हमें मिलते हैं। और जो लोथल होता है ये क्या करता है, यहाँ पे डॉकयार्ड्स और शिप्स बोट्स मिलते हैं, और यही लोथल होता है जो कि एविडेंस होता है कि यहाँ पे हमारा मेलुहा टेक्स्ट जो है वो हमें मेसोपोटामिया में क्यों मिलता है, राइट। आई बिलीव आप लोगों को ये चीज समझ लगी होगी। चलिए अब बात करते हैं इसके ऊपर आ जाओ। ओके, वही सेम चीज बोलिए, टाइडल पोर्ट, एक मिनट कलर आपके लिए चेंज कर देते हैं फिर से भाई। ओके चलिए, तो सेम चीज है कि लोथल के बारे में, राइट, कि क्या सीन था लोथल का। चलिए, ओके, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, स्टेट गुजरात में था, ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन था। और लोथल कहाँ पे हमें मिलता है, लोथल के अंदर क्या सीन था कि डॉकयार्ड्स मिलता है, राइट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोर्ट टू द अदर सिविलाइजेशन, बोला था ना कि इंडिया से क्या करते हैं वो लोग, मेसोपोटामिया में जाते हैं। ओके, अनदर थिंग इज इट इज आल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ओके, क्यों क्यों, क्योंकि मेसोपोटामिया में हमें क्या मिलता है, इंडिया का टेक्स्ट मिलता है जिसका नाम क्या होता है, मेलुहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, आपको अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ आईएएस के, आप लोग आईएएस तक के क्वेश्चन निकालोगे आज इन टॉपिक में से, अब लगे रहो बस। ओके, अनदर चीज क्या है, लोथल के अंदर हमें भी सिटेडल जो होते हैं वो फोर्टिफाइड नहीं मिलते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द सिटेडल, सिटेडल के अंदर हमें कभी भी नॉट फोर्टिफाइड सिटेडल मिलते हैं यहाँ पे। ओके, अनदर थिंग है, लोथल में हमें राइस एविडेंसेस मिलते हैं। भाई याद है कुछ हड़प्पा के बारे में, जब मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा की ग्रेनरीज के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, वीट, बार्ले, बार्ले किसका मशहूर है, बार्ले हमारा बनावली का मशहूर है, राई, पीस, उसके बाद हमें क्या मिलते थे, राइस, राइस एविडेंस किसके मिलते हैं, लोथल के। सो ऐसे करके आप लोगों को चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए। ओके, अनदर थिंग क्या है, मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने आपको अभी बता दिया कि मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है, मैनचेस्टर का मतलब होता है कि भाई वो ट्रेड करता था, तो तभी हमें मेलुहा के बारे में पता लगता है यहाँ से। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आगे बताने जा रहा हूँ कि फायर अल्त्रास, ठीक है जी,
मैं आप लोगों को आगे भी बता चुका हूँ, पहले भी मैंने लिख दिया था कि भाई जो भी हमारी लोथल की साइट है, लोथल प्लस जो भी हमारा कालीबंगन है, लोथल प्लस कालीबंगन में हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं फायर अल्ट्राज, हमें आग के अल्ट्रा आग मिलती है भाई, सिंपल याद रखना। कहाँ कहाँ मिलती है? कालीबंगन प्लस लोथल के अंदर हमें क्या मिलते हैं? फायर अल्ट्राज मिलते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा बियर्ड्स फैक्ट्री के अंदर। बियर्ड्स फैक्ट्री, सर बियर्ड क्या होता है? बियर्ड का मतलब होता है माला, जो आप लोग जैसे माला नहीं पहनते, ऐसे धागे वाली माला पहनते हो, ठीक है, चांदी चांदी वाली माला या कुछ माला पहन ली, दैट इज बियर्ड फैक्ट्री। वहां पे फैक्ट्री थी, कहाँ पे फैक्ट्री थी? ये फैक्ट्री थी लोथल के अंदर, राइट। तो दीज आर दी फोर, फोर जो आपको मैंने क्रक्स बताया इनका, यही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके आज तक के। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते आगे। आप लोगों को अभी मैं बता चुका हूँ सिमज के बारे में, लोथल के बारे में, कि लोथल में क्या सीधा डॉकयार्ड्स मिलते हैं, शिप्स और बोट्स मिलते हैं। ओके, अनदर थिंग धोलावीरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। ओके, अब धोलावीरा, धोलावीरा को सुन के कुछ वर्ड याद आया? मैंने सोचो धोलावीरा क्या बताया था, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि भाई जो धोलावीरा है ना, दैट इज धोलावीरा, धोलावीरा प्लस क्या बोला था? जल्दी रिकॉल करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो जल्दी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमें धोलावीरा साइट है वो कहाँ मिलती है? वो हमें मिलती है गुजरात के अंदर। वो हमें कहाँ मिलती है? वो हमें मिलती है गुजरात के अंदर, राइट। और क्या मिलता है सर? धोलावीरा के साथ हमें लोथल भी गुजरात में ही मिलते हैं भाई साहब, अभी डिस्कस किया है। लोथल प्लस धोलावीरा वी गेट फ्रॉम गुजरात। गुजरात अभी का गुजरात है, वहां पे क्या सीन था पहले? लोथल और धोलावीरा हुआ करते थे। एक बार आप लोग क्या करो, एक बार आप ये धोलावीरा की इमेज देखो, राइट। सो ये है धोलावीरा, मतलब धोलावीरा, यहाँ पे धोलावीरा और उसके आसपास क्या है? पानी ही पानी है, धोलावीरा के आसपास पानी ही पानी है, ठीक है जी। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वाटर रिजर्वियर। बस सिंपल बात याद रखना कि धोलावीरा के आसपास क्या है? पानी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वाटर रिजर्वियर। बस यही क्वेश्चन बनेगा, बस और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बढ़िया था। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किसका था? धोलावीरा का। धोलावीरा इज ऑल्सो नोन एज वाटर रिजर्वियर प्लस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसकी पिक्चर है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की, राइट। ओके, सो अभी हम लोगों ने धोलावीरा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। धोलावीरा में क्या सीन था, क्या सीन नहीं था। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कभी भी हमें हॉर्सेस नहीं मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में देयर इज नो यूज ऑफ हॉर्स। हमें हॉर्स का सिर्फ एक चीज मिलती है, दैट इज सुरकोटोडा रिमेन्स ऑफ हॉर्स मिलते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन है ये। हमें पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास एविडेंस नहीं है कि वो लोग हॉर्सेस यूज करते थे, बट हमारे पास सिर्फ एक, हमारे पास एविडेंस है कि हमें सिर्फ एक साइड के ऊपर, सिर्फ एक साइड, दैट इज सुरकुटाटा। सुरकुटाटा एक साइड है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यहाँ पे हमें रिमेन्स ऑफ द हॉर्सेस मिले हैं, दैट इज द प्रूफ, राइट। बाकी हड़प्पन सिविलाइजेशन हॉर्स का यूज नहीं करते थे। बाकी क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे अलेक्जेंडर के बारे में, जब अलेक्जेंडर आता है हमारे देश के अंदर, इन्वेड करता है, सॉरी आर्यंस आते हैं, जब हमारे पास आर्यंस इन्वेड करते हैं तो हमारे क्या करते हैं, देखो ये आप लोग एक रफली इमेज आप यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, ये सीन क्या है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? चालकोलिथिक, राइट। और यहाँ पे क्या है? ये सारा का सारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जब आर्यंस, आर्यंस जो है वो हमारे यहाँ पे होंगे कहीं पे, ठीक है। आर्यंस क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल फिर घबरा कर क्या करेंगे? चालकोलिथिक में जाना शुरू हो जाएंगे, चालकोलिथिक में आना शुरू हो जाएंगे। यहीं से हमारा महाजनपद आते हैं, और हमारा ऋग्वेदिक पीरियड, अर्ली वैदिक और लिटररी ऋग्वेदिक पीरियड शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आई बिलीव आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे हम लोग लास्ट चीज पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट के बारे में। ओके, अब सीन क्या था कि यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज मिल रहा है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, देखो। ओके, यहाँ पे सीन क्या, ब्रॉन्ज मिल रहा है। कैसे मिल रहा है ब्रॉन्ज? मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड दिस इज चालकोलिथिक पीरियड, दिस इज चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक यहाँ पे है, और यहाँ पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोनों दोनों की दोनों सिविलाइजेशन एक टाइम पर रन हो रही है, राइट। और यहाँ पे है अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान क्या कर रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को दे रहा है, टिन दे रहा है, यहाँ से क्या दे रहा है? टिन दे रहा है। और क्या कर रहा है? यहाँ से चालकोलिथिक से क्या कर रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या ले रही है? कॉपर ले रही है। यहाँ से क्या ले रही है? कॉपर ले रही है। तो भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्या कर रही है? वो एक तरफ से टिन ले रही है और एक तरफ से कॉपर ले रही है, और उन दोनों को मिला के वो बनाते हैं ब्रॉन्ज। दोनों को मिला के क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं ब्रॉन्ज, राइट। ओके, अनदर थिंग इज, हमने डिस्कस किया था यहाँ पे ब्रिक लेइंग कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट क्राफ्ट, यस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे हमने डिस्कस किया था बोट मेकिंग, याद करो लोथर के बारे में पढ़ा था जब हम लोगों ने, राइट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सील मेकिंग एंड टेराकोटा फिगरिंग्स,
टेराकोटा फिगरिंग्स के बारे में पता है, अभी तो पढ़ा भाई टेराकोटा। हाँ, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मेरे को अभी याद आ गया टेराकोटा फिगरिंग्स का नाम सुनते ही, ऐसे ही आपको क्लिक होना चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या टेराकोटा फिगरिंग्स, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपकी टेराकोटा फिगरिंग्स थी, प्लोड टेराकोटा फिगरिंग्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लोड। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज लिख के दे रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो हमें प्लोड टेराकोटा फिगरिंग्स मिलती है, जो हमें प्लोड टेराकोटा फिगरिंग्स मिलती हैं, ये हमें कहाँ मिलती है भाई? इसका आंसर आप लोग मेरे को सारे बताओगे कि आगे हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है, वो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, राइट। बाकी अभी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई कौन कौन सी हमें यहाँ पे प्लोड टेराकोटा फिगरिंग्स कौन से एरिया में मिलती हैं। ओके, आगे हम लोगों ने पढ़ा था बीड्स मेकिंग के बारे में, पॉटरी के बारे में, राइट, ज्वेलरी पता ही है भाई। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट स्क्रिप्ट। अब इनकी जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट का सीन क्या था? जो इनकी स्क्रिप्ट थी ना भाई, वो इनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं थी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाना। फिर से देखो, इनका सीन क्या होता था यहाँ पे, अल्फाबेटिकल का मतलब होता है यहाँ से जाना, मतलब ये क्या था, वन, सॉरी मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अमित, मैंने लिखा अमित, तो मैं कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, राइट। बट अगर मैं लिखूं अमित को ऐसे लिखूं, ए और एम, अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊं, सो दिस इज पिक्टोग्राफिकल, दिस इज व्हाट, दिस इज पिक्टोग्राफिकल। हड़प्पन कभी भी लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस नहीं लिखा करते थे, वो पिक्टोग्राफिकल यूज करते थे रेदर देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। आई बिलीव आप लोगों को ये बात समझ लग गई है, ठीक है जी। एनी डाउट सो फार प्लीज डू आस्क राइट नाउ। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर कोई वाइट यूट्यूब पे मेरा बाद में सेशन देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, आपको उसका रिप्लाई साथ में ही मिल जाया करेगा, राइट। आई बिलीव आपको यहाँ तक चीजें एकदम क्लिस्टर क्लियर हो चुकी होंगी, राइट। एंड आई एम डैम श्योर, क्योंकि इसके बाद आपको पेपर कोई भी आपको उठाने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सारे इंडस वाली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ओके, चलिए ओके, अभी हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए लास्ट शुरू करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना। लगाइए भाई, इसका आंसर बताओ भाई, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ, क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? ओके, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो भाई साहब देखो, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सी बात है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के मुताबिक सही है? हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉट ब्रॉन्ज। अरे भाई साहब, अभी तो मैंने बताया आप लोगों को कि एक तरफ से हड़प्पा क्या कर रही है, कॉपर ले रही है चालकोलिथिक से, और क्या बना रही है, ब्रॉन्ज बना रही है। तो ये कह रहे हैं इनके पास नॉलेज नहीं थी, गलत हो जाएगा ये आंसर। अगर तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड, भाई मैं तब से बोल रहा हूँ कि ये एक अर्बन फेज है, ये अर्बनाइजेशन फेज है, राइट। तो दिस इज द अर्बनाइजेशन फेज। अगली चीज बोल रही थी इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा ग्रू एंड यूज्ड कॉटन। आई बिलीव मैंने आपको पीछे नहीं बताया होगा, बट आपको मैं अभी बता देता हूँ। हड़प्पन पीपल्स आर द फर्स्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने एक कॉटन को प्रोड्यूस किया था, दे आर द फर्स्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। ओके, सो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वर मेड अप ऑफ क्ले। भाई साहब मैंने एक चीज आपको बताई थी क्ले के बारे में, मैंने क्या बताया था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में। याद है कुछ? लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या था कि वो क्या करते थे, क्ले, पहले क्ले बनाते थे, क्ले से मटेरियल बनाया, उसको आग के अंदर फैला, और उसके बाद क्या किया हमने, ब्रॉन्ज उसके ऊपर लगा दिया, मोल्टन ब्रॉन्ज, तो वो क्या बन गया, ब्रॉन्ज स्टैचू बन गया। तो इसी वजह से जो हमारा स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्या थी, ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। समझ गए? दिस इज अ यूपीएससी सीएससी 2020 आई बिलीव 1 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। आपको ये चीजें आनी चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग सीडीएस के ऊपर। सो दिस इज सीडीएस क्वेश्चन। चलिए लगाओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कौन सी चीज है जो हड़प्पन कल्चर के बारे में गलत बताई गई है? बताओ भाई। चलिए हम लोग बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज, उन्होंने बोला है इट विटनेस द फर्स्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। पता नहीं, छोड़ दो। इट मार्क्स द फर्स्ट यूज ऑफ स्क्रिप्ट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अरे भाई साहब मैंने बताया था ना, पिक्टोग्राफिकल, पिक्टोग्राफिकल में मैंने क्या बताया था कि वो क्या करते हैं, राइट से लेके लेफ्ट तक मूव करते हैं। तो ये तो सही है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, गलत हो जाएगा। इट मार्क्स द अर्लीस्ट नॉन यूज ऑफ आयरन एज अ मीडियम फॉर द आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग। अरे मेरे भाई साहब, मैंने अभी आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है वो कहां से कहां तक है, वो है 3K से लेके हमारा चलता है 1500 BC तक, राइट। वो क्या कहां तक चलता है, 1500 BC तक। और जो हमारी आयरन की खोज है,
आयरन की खोज कहाँ मिलती है? आयरन की खोज हमें मिलती है 1000 बीसी में। हमें कहाँ मिलती है? हमें मिलती है 1000 बीसी के अंदर। हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ये यहाँ पे आयरन। हमें मिलता है आयरन। तो इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने बोला है कि हड़प्पन जो थे वो पहले पीपल थे जो कि पहले से आयरन को बना रहे थे। भाई साहब नहीं, ये एकदम गलत है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आ रहेगा। ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हो? ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। क्योंकि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड क्या था? उसका पीरियड था 3000 से लेके 1500 बीसी तक, राइट। और उसके बाद क्या सीन था? उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? आयरन कब आता है? 1000 बीसी में। ओके, तो ये हो जाएगा गलत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आता है आपके पास एनडीए 2 2013 का। ये भाई क्वेश्चन निकला चाहिए, मैंने आपको 3 से 4 बार बता चुका इसका आंसर, राइट। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? ओके, आई बिलीव आप लोगों ने पॉज करके इसको आंसर को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो लेट मी टेल यू गाइस दिस आंसर। इन्होंने बात की है स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन कल्चर के बारे में, क्या चीजें सही है। ओके, हड़प्पन कल्चर मैच्योर्ड इन सिंध एंड पंजाब। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो भी हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे है? हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी की पूरी थी सिंध के एरिया में, पंजाब। दैट इज राइट नाउ सिंध। समझो, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो दे बोथ आर इन द पाकिस्तान राइट नाउ। और वो पहले कौन से एरिया में थे? वो पहले पंजाब के एरिया में थे। कौन से एरिया में? सिंध के एरिया में थे। बता चुका हूँ। तो दिस इज द राइट आंसर। ये सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। सेकंड क्या है? इट्स स्प्रेड फ्रॉम दिस साउथवर्ड्स एंड ईस्टवर्ड। भाई साहब मैंने बताया था ना कि ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसे ट्रायंगल बनेगा, तो ये भी सही है। थर्ड चीज क्या है? एरिया वेयर इट स्प्रेड वाज बिगर देन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। अरे मेरे भाई बता चुका था फर्स्ट स्लाइड में, याद करो जब मैंने बताया था दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहेगा भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज अ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स क्वेश्चन। आई बिलीव ये आप लोगों से निकलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इतना तो पढ़ा दिया भाई, अब ये निकलना चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। इन्होंने बोला है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। ये सही बात है। क्यों? क्योंकि कॉटन मैंने बता दिया था, कॉटन का अर्ली यूज किसने किया था? वो इंडस कॉटन का अर्ली यूज किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने क्वेश्चन, तो ये तो सही हो गया। अगला क्या है? इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। अच्छा, एंड द रिलीजियस एलिमेंट थ्रू प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर रिलीजियस एलिमेंट थे बट उन्होंने डोमिनेट नहीं किया था। क्यों भाई? हम लोगों ने पशुपति सील के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने मदर गॉडेस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने ऑस्पिशियस सील्स के बारे में पढ़ा। तो मेरे भाई वहां पे तो हमें पता है वो डोमिनेट कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ओनली ऑप्शन नंबर 2। मतलब ऐसे ऐसे हल्के क्वेश्चन भी आते हैं, लिटरली ऐसे ऐसे हल्के क्वेश्चन भी आते हैं हमेशा। तो आप लोग होने करने वाले होने चाहिए, ठीक है? आप लोगों को आना चाहिए हमेशा। ओके, ये क्वेश्चन आपके वो नहीं है। ओके, दिस इज स्टेट पीसीएस क्वेश्चन। दिस इज द पंजाब स्टेट पीसीएस एज वेल एज द यूपी स्टेट पीसीएस क्वेश्चन। बताओ भाई, भाई अगर ये भी गलत हो गया ना, तो भाई साहब फिर तो भाई मेरे हाथ खड़े हैं। आप लोग एक पानी लो, उसमें मूड बोलो, साफ बात है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था टेराकोटा आर्ट के बारे में? ये पशुपति सील के बारे में बात कर रहे हैं। पशुपति सील में मैंने क्या बताया था? एक पर्सन है जो जॉगिंग पोजीशन बैठा है, उसके नीचे क्या है? 2 टिगर है, एक तरफ राइनोसोरस, एक तरफ एलिफेंट, और उसके नीचे क्या है? टाइगर है। बट मैंने कभी काऊ बोला? काऊ तो कभी बोला ही नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? ए आंसर आ जाएगा भाई साहब। काऊ तो कभी कोई एलिमेंट था ही नहीं सील के अंदर। काऊ का कभी कोई सील बना ही नहीं था। ओके, आगे आते हैं। The cylindrical stone seals were used in this civilization. Very very important, ये आपको फैक्चुअल है, इसको आपको रटना पड़ेगा। That is in Mesopotamia. That is in Mesopotamia. चलिए, ओके, इन मेसोपोटामिया the Indus Valley region is addressed as। भाई ये पता होना चाहिए, हाथ जोड़ रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कितनी बार बता दिया कि लोथल में क्या मिलता है? हमें डॉकयार्ड्स मिलते हैं। लोथल के अंदर क्या होता है? शिप्स होते हैं। लोथल वाले क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं किसके साथ? मेसोपोटामिया में। हमें कैसे पता करते हैं? क्योंकि हमें एविडेंस मिला था मेसोपोटामिया में, कौन सा? दैट इज मेलुहा। हमें मेलुहा मिला था भाई साहब। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हल्का क्वेश्चन था, उठा दिया। ओके, सेम क्वेश्चन रिपीट होगा एनडीए में भी, 2017 में भी। क्या क्वेश्चन था? सेम क्वेश्चन मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स के बारे में, कि हमें कैसे पता लगेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पे? हमें पता लगता है मेलुहा टेक्स्ट के बारे में। चलिए आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सेंटर्स स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स। याद करो जब मैंने आपको बोला था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट्टे मार लेना।
मैंने साफ बोला था, लर्न कर लेना इसको, दैट इज बालाकोट। इसका आंसर क्या है? बालाकोट भाई आना चाहिए, ये पढ़ा चुका हूं जो चीज है वो तो आनी चाहिए भाई, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला था स्पेशल, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया एनडीए में भी, सेम क्वेश्चन एनडीए में रिपीट है, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? बालाकोट इसका आंसर आ जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन आना चाहिए भाई, ये तो निकलना चाहिए। ये कौन सा क्वेश्चन है? यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं। उन्होंने बोला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल के पास ग्रेट पैलेसेस और टेम्पल्स हुआ करते थे रिलीजन के लिए। मना कर दिया, मैं क्रॉस बोला था, ऐसे ऐसे करके क्रॉस बोला था कि वो कभी भी टेम्पल्स का यूज नहीं करते थे, बोला था। यस, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी पास? गलत होगी भाई। ओके सेकंड कहते हैं वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज। यस, फीमेल डेटीज में क्या था? मदर गॉडेस। मेल डेटी में क्या है? पशुपति सील, पशुपति। तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड क्या है? दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। अरे मेरे भाई, मैंने बोला तो था कि हड़प्पन पीपल हॉर्स का यूज नहीं करते थे, बट हमें एक एविडेंस मिलता है दैट इज इन द साइट ऑफ सुरकोटोडा। बट इन्होंने बोला है कि वो लोग क्या करते थे? हॉर्स का यूज करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? वॉरफेयर के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे आर्यंस आएंगे, वो जब इनको भगाएंगे यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल को, तो तब उनके पास हॉर्सेज होंगे, बट इनके पास हॉर्सेज नहीं थे। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली ऑप्शन 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हल्के हल्के पूछे जाते हैं। ओके सो दिस इज द क्वेश्चन। लगाओ भाई इसका आंसर, सीडीएस 2 2016 लगाओ भाई, निकलना चाहिए इसका आंसर। चलिए आई होप आप लोगों ने लगा लिया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा आपके पास ओनली 2। क्यों आएगा ओनली 2? अरे देखो सिंपल है, roads were not always absolutely straight and did not always cross one another at right angles। कैसे? देखो उन लोगों ने बोला है कि रोड्स कभी भी स्ट्रेट नहीं हुआ करते थे, और वो हमेशा एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते थे, राइट। तो फिर हमें जो एक टेक्स्ट मिलता है, सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर 1 एंड 2 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 1 एंड 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, इसका आंसर बोथ आएगा। क्यों आएगा? देखो हमें एक एनसीईआरटी के अंदर हमें एक क्वेश्चन, एक लाइन दी गई है, उस लाइन के अंदर लिखा गया है रोड्स आर ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट बट अप्रोक्सीमेटली ऑलवेज क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स। अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज हुआ, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है? अंदाजे से, शायद। तो इन्होंने क्या बोला? यूनिफॉर्म। इन्होंने बोला एब्सोल्यूट तरीके से, एब्सोल्यूट वर्ड है भाई, एब्सोल्यूट। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत। ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस स्टेटमेंट के लिए सही है, वैसे आपका ये क्वेश्चन गलत है। A striking feature is uniformity in the average size of the bricks for houses and for city walls। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। यूनिफॉर्मिटी थी उनके ब्रिक्स के अंदर। तो इसका आंसर आएगा बोथ 1 एंड 2। आपको मैं प्रूफ के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, राइट। सो दिस इज द एग्जैक्ट लाइन that roads and streets were laid out along an approximate grid system। approximate word यूज हो चुका है मेरे भाई, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके यहाँ पे आ जाओ भाई। टेराकोटा प्लो ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंडेड। अरे मेरे भाई बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। जब मैंने याद करो बताया था कि प्लो फील्ड्स हमें कहाँ मिलती हैं? प्लो फील्ड्स हमें मिलती है कालीबंगन में। बट मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताओ कि प्लो कहाँ मिलता है। तो मैं आप लोगों को अब इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर आएगा बनावली। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? बनावली। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, राइट। बनावली से आपको कुछ याद आ रहा है? बनावली से क्या याद आ रहा है? बनावली से मेरे को याद आ पा रहा है कि यहाँ पे बार्ले बहुत अच्छा मिलता था। बनावली के अंदर बार्ले बहुत अच्छा मिला करता था, और यहाँ पे टेराकोटा प्लो के इमेजेस मिले हैं हमें यहाँ पे। चलिए ठीक है जी। उसके बाद ये क्वेश्चन भाई लगाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने लगा लिया होगा पॉज करके। इसका आंसर क्या? इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। क्यों? इन्होंने बोला कि हड़प्पन साइट्स के अंदर ग्रेन्स थे। क्यों ग्रेन्स थे? क्योंकि भाई उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन था, उनके पास एफिशिएंट नंबर ऑफ प्रोडक्शन था, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन क्या है? अरे भाई साहब, वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट पे आ गया भाई साहब। यू अरे यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन 2021 का। भाई साहब हमने डिस्कस किया था कि वाटर रिजर्वियर हमें और वाटर गुड मैनेजमेंट कहाँ मिलता है? हमें मिलता है धौलावीरा में। तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए बन गया। हलवा क्वेश्चन था, ऐसे निकल गया, राइट। ओके अगला क्या था? इनमें से कौन सी साइट है फायर अल्ट्रा जहां पे हमें मिलते हैं? एनडी का पीवाईक्यू है, राइट। तो कौन सी साइट है? मैंने क्या डिस्कस किया था? मैंने बता चुका आप लोगों को कि लोथल प्लस
कालीबंगा, दीज आर द टू साइट्स वेयर वी गेट द फायर अल्ट्रास। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? कालीबंगन, आराम से, इजी क्वेश्चन, राइट। ओके, आगे आ जाओ। अरे सेम क्वेश्चन भाई साहब, सीडीएस 12012 में रिपीट हो गया भाई साहब, सेम क्वेश्चन जो कि यूपीएससी सीएससी में पूछा गया था। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस सिटीज वाज नॉन फॉर वाटर मैनेजमेंट? इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास धोलावीरा। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसके बारे में, राइट, और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सेम क्वेश्चन भाई फिर से पूछा गया, सीडीएस 1, ये तो आप लोगों को पता ही है, धोलावीरा में। ओके ओके, यहाँ पे अरे रिपीट हो गया। ओके, दिस इज सीडीएस 2 2022 क्वेश्चन। देखो पहले सीडीएस 2012 में पूछा, उसके बाद यूपीएससी 2021 में पूछा, उसके बाद सीडीएस 2022 में फिर से पूछ लिया कि भाई हमें रिजर्वियर्स कहाँ मिलते हैं। भाई साहब कितनी बार तो बता दिया, वाटर रिजर्वियर, वाटर हाफ गुड मैनेजमेंट सिस्टम हमें धोलावीरा में मिलता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? धोलावीरा यार, सिंपल, ये तो होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द मॉडर्न नेम। एक बार मैं रब कर देता हूँ आप लोगों के लिए, राइट। इसका आंसर भाई आप लोग बताओगे, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हमें कहाँ मिलता है? राखी गढ़ी मैंने बताया था कि हिसार हरियाणा में, मैंने बताया था आपको राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में। उसके बाद मैंने बिराना के बारे में डिस्कस किया था। बिराना में कहाँ मिलता है? हरियाणा में। बिराना भी हमें मिलता है हरियाणा में। बोघावो हमें मिलता है खादिर आइलैंड में, याद रखना पड़ेगा भाई साहब, कोई और चारा नहीं है। और धौलावीर हमें मिलता है सौराष्ट्र में, राइट। अगर आपके पास राखी गढ़ी आपको पता है और आपको बिराना पता है तो आप लोग इसका आंसर निकाल पाते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। ओके, दिस इज इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है? यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई साहब। इसका आंसर आपका सोहगाड़वा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आपका बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, अगर ये भी ना निकला तो फिर बोलना। यहाँ पे क्या था? हड़प्पन साइट साइड कॉर्ड दीजिए, सबसे पास क्या है? सबसे पास कॉर्ड दीजिए क्या है? देखो हमने जब डिस्कस किया था इंडस इंडस रिवर के बारे में, हमने किया था डिस्कस। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक क्या है? इंडस रिवर है, ये क्या है हमारे पास? इंडस रिवर है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें कहीं पे मिलता है मोहनजोदारो। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? मोहनजोदारो। और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें मिल रहा है कोट दीजी। कोट दीजी हमें यहाँ मिल रहा है। और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें मिल रहा है चिन्हू दारो। चिन्हू दारो। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ हमें मिल रहा है अलादीनो, राइट। तो इसका मतलब इसके सबसे पास कौन रहेगा? इसके सबसे पास है मोहनजोदारो। इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। सो इन दिस वे हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस और सीडीएस और एनडीए के क्वेश्चंस, राइट। आई बिलीव आप लोगों को आज की क्लास में तो काफी मजा आया होगा, राइट। मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा 100% बेस्ट दिया है कि आप लोगों को समझ आए, एक एक चीज आप लोगों को समझ आए, राइट। और आई बिलीव कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। अब एक बार इसकी इमेजेस पे देख लो। दिस इज द इमेज ऑफ लोथल, राइट, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द इमेज ऑफ धौलावीरा, वेल ड्रेनेज सिस्टम, देखो। ओके, एक और चीज, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन है आपका राखी गढ़ी में। आपका क्वेश्चन आगे आएगा, देखो। ओके, आपके पास एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है राखी गढ़ी के बारे में। राखी गढ़ी के बारे में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। राखी गढ़ी, वो क्वेश्चन का नाम क्या होगा कि भाई वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट कौन सी? अभी अभी की जो लार्जेस्ट साइट है दैट इज राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे? हिसार हरियाणा के अंदर, राइट। आई बिलीव आप लोगों को आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को। और बाकी कल हम लोग क्या करेंगे, इन द सेम टाइम पे हम लोग अपना लेके आ रहे हैं वीडियोस को, राइट। आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा इसके अंदर, वहां पे हमारी सारी शेड्यूल क्लासेस रहती हैं। जैसे आज हम लोग इंडस वैली कवर किया है, कल हम लोग क्या करेंगे? वैदिक पीरियड के बारे में। हम लोग एक एक चीज को खोल देंगे भाई साहब। आपको एंशिएंट हिस्ट्री टिप्स पे हो जाएगी, ऐसे कि आप लोग टिप्स पे निकाला करोगे, जैसे मैं निकाल रहा हूँ इंडस वैली पूरी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, राइट। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी डाउट होगा आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन पे लिख देना भाई साहब। आपका भाई बैठा है यहाँ पे, मैं आपको पक्का रिप्लाई देने वाला हूँ, राइट। पक्का आपको रिप्लाई मिलेगा आपके आंसर क्वेश्चंस का, पक्का पक्का रिप्लाई मिलेगा, राइट। बाकी मेरा एक छोटा सा कोट है, दैट इज हमें कोई मिटा दे इस जमाने में दम नहीं, क्योंकि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, राइट।
इसका मतलब है यार, देखो लगे रहो बस, राइट। आई बिलीव काफी ज्यादा ऐसे होंगे, रिपीटर्स होंगे मेरे साथ जुड़े होंगे, कि मतलब जो रिपीटर्स है, राइट, और कई फ्रेशर्स भी जुड़े होंगे। तो बस एक बात बोल देता हूँ आप लोगों को कि भाई हार नहीं माननी है, बस लगे रहना है हमेशा, राइट। तो बाकी टेक केयर ऑलवेज। आज टुडे इज 14 फरवरी, राइट। तो बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, राइट। तो बाकी फ्रॉम माय साइड ऑल ओके, ऑल डन, ऑल क्लियर। तो जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।